अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1641 से 1645। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1641। 9 चुड़ैलें। 2 आत्मा चोरी क्षेत्र की हवा बाहरी दुनिया की तुलना में स्पष्ट रूप से भिन्न थी। किंग यंग के रुकने से पहले वे कुछ ब्लैक सोल हॉल से गुजरे। फिर वह हवा में 50 मीटर ऊपर उठी और एक अंधेरे तैरते हुए द्वीप पर उतरी। यूचे और कियाने यंग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। इस स्थान का स्थान अंधेरा और सन्नाटा था। यह एक अंधेरे शाश्वत आकाश को छूने जैसा था। तैरता हुआ द्वीप लगभग 50 किलोमीटर लंबा था। उन तीनों को छोड़कर यह बिल्कुल खाली था। किंग यंग अंततः पलटी और बोली, ये सोल स्काई है। मेरे स्वामी ने मुझे तुम्हें यहाँ लाने का आदेश दिया है। वह शीघ्र ही आपके साथ होगी। कियाना ये यंग ने चारों ओर देखा और अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। उसके चेहरे पर मुस्कान का भूत तैर गया। मैंने बहुत पहले से उत्तरी दैवीय क्षेत्र की बंजर भूमि के बारे में कहानियां सुनी हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दुर्दशा राजा क्षेत्रों में भी फैल जाएगी। यह आंखें खोल देने वाला अनुभव है। अपने शब्दों पर ध्यान दें। यू कियाने। चुभती नजरों से दूर किंग यंग ने आखिरकार कियाने यंग के प्रति अपनी घृणा छिपाना बंद कर दिया। यह अब आपका पूर्वी दिव्य क्षेत्र नहीं है। यह मत सोचिए कि आप आत्मा चोरी क्षेत्र को नीची दृष्टि से देख सकते हैं, क्योंकि आपने चौथी बहन को घायल कर दिया है। यह ऐसी जगह नहीं है जहां आप जैसे लोगों को नखरे दिखाने का मौका मिले। कियाना ये यंगर की आंखों की चमक खतरनाक और चंचल हो गई। ये कहना आपके ऊपर निर्भर नहीं है। शांत। यू चे ने अचानक कियाना यंग को चुप कराते हुए कहा, हम इंतजार करेंगे। कियाना यंग ने अपनी भौहें उठाई, उसकी ओर आधा मुड़ा और पूछा, आप कब से एक धैर्यवान व्यक्ति हैं? यदि आप पर्याप्त रूप से सशक्त नहीं हैं, तो आप संभवतः कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा, हम इंतजार करेंगे। यू चे का स्वर भारी हो गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियाना यंग को ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंत में वह बस खर्राटे लेती रही और दूसरी ओर देखने लगी। इस समय वह उसे देखने या उससे बात करने को तैयार नहीं थी। कम से कम ये तो कहा जा सकता है कि चुड़ैलों के प्रति कियाना यंगर का रवैया बहुत ही भयानक था। यू चे को ये पता था। यह उस क्षण से स्पष्ट हो गया जब वे अपनी पहली चुड़ैल चांदी से मिले। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वह ये भी जानता था कि वह उनसे इतनी नफरत करती थी, इसका कारण उसकी अपनी परिस्थितियां थी। वह गौरवशाली ब्रह्मा सम्राट देवी थी और उन्हें उत्तरी दिव्य क्षेत्र के एक आदमी के लगाव और एक शैतान व्यक्ति के स्तर तक नीचे लाया गया था। यही कारण है कि वह ऐसे किसी भी व्यक्ति से नफरत करती थी जिसकी स्थिति, शक्ति या दोनों उसके पिछले स्व के करीब थे। वह उन्हें अपने स्तर से नीचे गिराने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। स्पष्टतः चुड़ैलें इसी श्रेणी में आती थी। किसी ने कुछ समय तक कुछ नहीं बोला, लेकिन ये चुप्पी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी, इससे पहले कि यू चे ने अचानक एक निश्चित दिशा में देखा। कियाना यंग भी वैसी ही थी। कितनी शक्तिशाली आभा है। जैसे ही अंधेरे में लिपटी एक महिला धीरे धीरे आसमान से नीचे आई, हवा में थोड़ा कंपन हुआ। ये लगभग ऐसा था मानो हवा ही उसके पैरों को सहारा देने के लिए पर्याप्त ठोस थी। आखिरकार वह यू चे और कियाना यंग पर एक गहरी और प्रभावशाली नजर डालने से पहले किंग यंग के पास रुक गई। महिला ने काले कपड़े पहने थे और उसका चेहरा अन्य सभी चुड़ैलों की तरह काले कोहरे के पीछे छिपा हुआ था। उसका शरीर असामान्य रूप से पतला था, इतना पतला कि यह खुद कियाना यंग के बराबर ही था। तीसरी बहन। किंग यंग ने अभिवादन में अपना सिर थोड़ा झुकाया। उनके शब्दों से ये भी पता चला कि नवागंतुक कौन था। वह तीसरी चुड़ैल ये ली थी। वह महान चुड़ैल को छोड़कर सभी चुड़ैलों में से बेहतर थी। यू चे और कियाना यंग ये बता सके कि वह कौन थी, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से चौथी चुड़ैल याओडाई से अधिक मजबूत थी।
याओ डाई qianlai yang र की तुलना में एक छोटा सा क्षेत्र था, लेकिन अपनी श्रेष्ठता के बावजूद वह उस समय qianlai yang र को बहुत अधिक खतरा महसूस कराने में विफल रही। हालांकि यह महिला qianlai yang र स्पष्ट रूप से समझ सकती थी कि उसे अभी हराना असंभव था। हालांकि उसकी आभा अपने चरम पर qianlai yang र जितनी मजबूत नहीं थी, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकी। संभवतः महान चुड़ैल जीशिन और जीलिंग हो सकते हैं। इससे केवल एक ही संभावना बची। तीसरी चुड़ैल येली ने थोड़ी देर तक यूचे और qianlai yang र को देखा, लेकिन ये स्पष्ट था कि उनमें से कोई भी बोलने या उसके आगमन को स्वीकार करने की योजना नहीं बना रहा था। इसलिए वह किंग यंग की ओर मुड़ी और पूछा, क्या वे यूचे और पूर्वी दिव्य क्षेत्र की ब्रह्मा सम्राट देवी है? किंग यंग ने सिर हिलाया। तुम भी इतनी जल्दी घर आ गए। मास्टर की घोषणा बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। येली ने अचानक अपना ध्यान qianlai yang र पर केंद्रित किया। उसका लहजा कठोर और सीधा था। क्या आप वही हैं जिसने याओ डाई को चोट पहुंचाई है? वह मैं हूँ। qianlai yang र ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। अगर मेरे बगल वाला आदमी खूबसूरत महिलाओं की सराहना नहीं करता, तो मैं उसे भी मार सकता था। येली की आंखों के पीछे का तापमान कई डिग्री कम हो गया। मैं अपने स्वामी के आदेश के विरुद्ध नहीं जाऊंगा और इस स्थान और समय में आप पर आक्रमण नहीं करूंगा। लेकिन हम एक दिन याओ डाई और चांदी का बदला लेंगे। येली की धमकी निश्चित रूप से खोखली नहीं थी। 9 चुड़ैलों को शैतान रानी के हाथों से बनाया गया था, इसलिए एक अर्थ में वे बहनों की तुलना में अधिक करीब थीं। उनमें से किसी एक को घायल करना या अपमानित करना उन सभी को घायल करना या अपमानित करना था। बहुत अच्छा। तीसरी चुड़ैल डराने वाली थी, लेकिन उसकी धमकी qianlai yang के दिल में उत्साह और पागलपन का मिश्रण जगाने में कामयाब रही। अभी मुझे अपनी ताकत को परखने के लिए एक धारदार पत्थर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे उस बेकार तितली की तरह निराश मत करो। बेकार तितली? अरे, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? दूर से एक शांत ठंडी आवाज आई। क्रमशः पीले और नीले रंग के कपड़े पहने महिलाओं की एक जोड़ी आकाश में दिखाई दी और यूचे और qianlai yang र के सामने उतरी। दोनों महिलाओं के चेहरे पर उदासीन भाव थे। उनके बाईं ओर की महिला चौथी चुड़ैल याओ डाई थी। कल उसे काफी नुकसान हुआ था, इसलिए अभी उसकी आभा थोड़ी कमजोर थी। उनके दाहिनी ओर की महिला ने नीले रंग की पोशाक पहनी थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह शुद्ध नीले पानी में स्नान कर रही हो। उसकी आभा बाकी चुड़ैलों की तुलना में बहुत सौम्य थी। वास्तव में, यहाँ तक कि यूचे और qianlai yang पर उसकी नजर भी उस दबाव और दमन को गायब कर रही थी जो हर दूसरी चुड़ैल में मौजूद थी। वह पानी की तरह शांत और सौम्य लग रही थी। वह छठी चुड़ैल लेन टिंग थी। येली ने गहरी भौहें चढ़ाने से पहले याओ डाई की चोटों पर एक नजर डाली। उसने सुना था कि याओ डाई घायल हो गई थी, लेकिन उसे अब तक ये नहीं पता था कि यह कितना गंभीर था। उसने ठंडे स्वर में पूछा, याओ मरो, क्या मुझे उसे बेड़ियों में डाल देना चाहिए? नहीं। लेकिन याओ डाई ने समान रूप से अपना सिर हिलाया। मैं ईमानदारी से हार गया, इसलिए मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हालांकि जिसने मुझे हराया वह ये तथाकथित लेडी देवी नहीं है, इसलिए उसे निश्चित रूप से मुझे ताना मारने का अधिकार नहीं है। याओ डाई ने दूर देखने से पहले एक पल के लिए यूचे को देखा। तीसरी बहन, चौथी बहन, अय्या, पांचवी बहन और छठी बहन भी यही है। युवा आवाज बहुत खुश और उत्साहित लग रही थी। यह जमीन पर मोतियों के टकराने की आवाज जितनी स्पष्ट थी। आवाज का मालिक अभी तक नहीं आया था, लेकिन उसकी आवाज ही हर किसी के मन में एक हंसमुख लड़की की जीवन छवि बनाने के लिए पर्याप्त थी। साफ आवाज ने माहौल के तनाव को तुरंत दूर कर दिया। जल्द ही एक लड़की जो परी की तरह नाजुक लग रही थी, तेजी से जमीन पर उतरी। लड़की का आकार काइजी के समान ही लग रहा था। शायद उसे चमकदार रत्न और लटकन बहुत पसंद थे, क्योंकि उसकी कमर से नीचे की सफेद पोशाक उनमें ढकी रहती थी। यहाँ तक कि उसके जूते भी सफेद और चमकदार थे। हालांकि उसका चेहरा हर किसी की तरह छिपा हुआ था, लेकिन उसने जो आभास दिया वह एक मासूम लड़की की थी जो 16 वर्ष से अधिक उम्र की नहीं थी।
वह आत्मा चोरी क्षेत्र की 8वीं चुड़ैल यू हू थी, और वह अकेली नहीं थी। यू हू के जमीन पर गिरने के बाद एक हल्की सोने की आकृति उसके बगल में गिरी, और यह एक ऐसी आभा थी जिससे यू चे और कियाने यंग दोनों ने तुरंत पहचान लिया था। नानहुआंग चांगी, तीसरी चुड़ैल ये ली, चौथी चुड़ैल याओ डाई, पांचवी चुड़ैल किंग यंग, छठी चुड़ैल लेंटिंग, आठवीं चुड़ैल यूहू और 9वीं चुड़ैल चांगी। 9 में से 6 चुड़ैलें पलक झपकते ही सामने आ गई थी। वे ची बुयाओ के कारण ही इतनी जल्दी यहाँ एकत्र हो सके। न तो यू चे और न ही कियाने यंगर ने डेविल क्वीन से इस स्तर की निर्णायकता की उम्मीद की थी। जब वह उनसे पहले मिली थी तो यह उसकी अनिच्छा के पूरी तरह खिलाफ था। अधिकांश चुड़ैलों ने स्वयं को अत्यधिक शक्तिशाली आभा के साथ धारण किया, लेकिन यूहू स्पष्ट रूप से उनसे भिन्न था। एक बच्चे की तरह जो लाड़ प्यार पाने के लिए उत्सुक था, वह प्रत्येक चुड़ैल के पास दौड़ी, उन्हें गले लगाया और अगले चुड़ैल पर जाने से पहले उनके साथ थोड़ी देर तक खिलवाड़ किया। जब अंततः उसका काम पूरा हो गया, तो उसने कियाने यंगर और युन चे की ओर सावधानी और शत्रुता की स्पष्ट दृष्टि से देखा। क्या वे वही हैं जिन्होंने चांदी और चौथी बहन को चोट पहुंचाई है? यू हू ने जानबूझकर ऊंची आवाज में पूछा। उसका लहजा पहले से बिल्कुल अलग था। छठी चुड़ैल लेंटिंग ने कहा, अभी वे मेहमान हैं, मास्टर ने खुद को आमंत्रित किया है। उसकी आवाज बादलों की तरह कोमल लग रही थी। बाकी सब कुछ बाद में आ सकता है। यू हू ने भौहें चढ़ा ली और अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां कसकर भींच ली। अगर मालिक तुम्हें सजा न भी दे तो भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। युन चे ने अपनी नजर 6 चुड़ैलों पर डाली। यू हू के शब्द उसकी ओर से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में विफल रहे, क्योंकि उसने उन्हें आत्मा चोरी क्षेत्र की 6 चुड़ैलों के रूप में नहीं देखा। नहीं, वे उच्चतम गुणवत्ता के उपकरण थे जिनका उपयोग वह अपना बदला लेने के लिए करेगा। एक सुनहरी आकृति आगे बढ़ी और उसका ध्यान खींचा। ये 9वीं चुड़ैल चांदी थी। उसने यू चे की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, इसे मुझे दे दो। उसके शब्दों ने अपनी पूर्व गर्मजोशी और सौम्यता पूरी तरह खो दी थी। केवल बर्फी बची थी और कुछ नहीं। जब वह सेंट्रल रूइंस क्षेत्र में जागी और उसने पाया कि वह पूरी तरह से नग्न थी, जब कियाने यंग की अहंकारी आवाज उसके कानों में घुस गई और उसे अंदर से तबाह कर दिया, वह उस अपमान की भावना का वर्णन भी नहीं कर सकी जो उसने महसूस किया था। समय ये जीवन भर की स्मृति भी बन सकती है। उसने धमकी स्वीकार कर ली थी और युन चे और कियाने यंग का पता नहीं लगाया। वह इस बात से बेहद डरती थी कि अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो वे प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन को दुनिया के सामने उजागर कर देंगे। एक चुड़ैल होने के बावजूद, विशेष रूप से क्योंकि वह एक चुड़ैल थी, अपना सम्मान खोने का उसका डर औसत से 1000 गुना अधिक था। महिला ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका सम्मान केवल उसका नहीं था। जब एक चुड़ैल शर्मिंदा हुई तो सभी चुड़ैलें शर्मिंदा हुई, और जब सभी चुड़ैलें शर्मिंदा हुई तो संपूर्ण आत्मा चोरी क्षेत्र भी शर्मिंदा हुआ। कियाना यंग को देवी कहा जाता था, लेकिन उसकी निर्ममता और विवेक की कमी उसके शीर्षक में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती थी। उसे ची बुयाओ और बाकी चुड़ैलों के सामने अपनी गलती कबूल करने में काफी समय लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बहनें कितना अपमानित महसूस करेगी। आज कियाने यंग और युन चे सोल स्काई में अकेले थे, जबकि वे 6 मजबूत चुड़ैलें थीं। वह उनसे प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन सरेंडर करवाएगी और अपनी पीठ के पीछे से इस चाकू को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। ओह, आप हमसे क्या चाहते हैं, छोटी चांदी? कियाना यंग ने नानहुआंग चांदी के हाथों को ऐसे देखा जैसे वह उसकी नाजुक उंगलियों की प्रशंसा कर रही हो। चलो पहले से ही दिखावा बंद कर दें, है ना? तीसरी चुड़ैल येली ने ठंडे स्वर में कहा, हमें वह गहन इमेजरी पत्थर दीजिए जिसका उपयोग आपने चांदी पर किया था। NALB-1 हाँ, इसे अभी हमें दे दो। 8वीं चुड़ैल यू हू ने नानहुआंग चांदी के बगल में छलांग लगाए और कियाने यंग को घूर कर देखा। अगर मास्टर ने हमें तुम्हें चोट न पहुंचाने के लिए नहीं कहा होता, तो हम
सुधार। चौथी चुड़ैल याओडाई ने टोकते हुए कहा, मास्टर ने हमसे कहा था कि युनचे को चोट न पहुंचाएं, और केवल उसे। बाकी सभी निष्पक्ष खेल हैं। ये सही है। चांदी ने सिर हिलाया और एक पल के लिए युनचे को देखा। फिर उसने खुद को दूर जाने और कियानयंग र की ओर देखने के लिए मजबूर किया। ब्रह्मा सम्राट देवी, आपने बहुत समय पहले मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, लेकिन मैं अपनी अवज्ञा नहीं करूंगा मालिक। यदि आप अभी प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन को सरेंडर करते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि मैं इस अपमान को अस्थायी रूप से भूल जाऊंगा। अन्यथा जमीनी स्तर। कियानयंग र ने खर्राटा लिया। क्या तुम भूल गए कि तुम ही वह व्यक्ति हो जिसने सबसे पहले हमारे हाथों पर दबाव डाला था? तुमने हमारा राज फाड़ दिया, हमने तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल निष्पक्ष व्यापार था। जहां तक रिकॉर्डिंग की बात है, ये सिर्फ बीमा था ताकि आप हमारी पीठ में छुरा न घोंपें। कियानयंग र की मुस्कान ठंडी हो गई। तुम डायन हो ना? मुझे मत कहो कि तुम जीवित रहने के बुनियादी नियमों को नहीं समझते हो। हास्यास्पद। नानहुआंग चांदी ने अपना हाथ हटा लिया। उसकी हिलती उंगलियों से यह स्पष्ट था कि वह मुश्किल से अपना गुस्सा रोक रही थी। मैं मानता हूं कि पत्थर सौंपने की आपकी कोई योजना नहीं है। बिल्कुल, ये दुनिया का एकमात्र गहन इमेजरी स्टोन है जहां एक चुड़ैल की पूरी महिमा कैद की गई है। मैं किसी और के लिए इतनी कीमती चीज क्यों छोड़ूंगा? कियानयंग एर चांदी पर ताना मारते हुए मुस्कुराए। नानहुआंग चांदी के मन में तब युनचे और कियानयंग र के प्रति रत्ती भर भी दुर्भावना नहीं थी। वास्तव में उसने कुछ तरीकों से उनकी मदद की थी। गलती पूरी तरह से कियानयंग र और युनचे की थी, और कियानयंग र का तथाकथित बीमा विशेष रूप से घृणित था। चूंकि उनके मेहमानों ने आत्मा चोरी क्षेत्र में कदम रखा था, चुड़ैलों ने सोचा कि वे इसे बिना किसी रोक टोक के हल कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि कियानयंग इतनी अनुचित होगी। ऐसा लगता है कि आगे की बातचीत अनावश्यक है। तीसरी चुड़ैल कियानयंग र की ओर चलने लगी। हर बार जब वह एक कदम उठाती थी तो वह फर्श पर एक गहरा क्षणिक निशान छोड़ जाती थी। ब्रह्मा सम्राट देवी, आपको सोचना चाहिए कि चुड़ैलों को धमकाना आसान है। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। तुम्हारे पास 5 सांसें हैं। जब तक संभव हो सके गहन इमेजरी स्टोन को सरेंडर कर दे, अन्यथा हम इसे स्वयं ले लेंगे। यदि आप केवल गहन इमेजरी स्टोन से अधिक खो देते हैं तो हमें दोष न दें। आकाश के ऊपर और काले बादल के ऊपर खड़े होकर चिबुयाओ ने अपने चेहरे पर एक उत्सुक मुस्कान के साथ इस दृश्य को देखा। क्या ये ब्रह्मा सम्राट देवी का वास्तविक स्वरूप है? चिबुयाओ के पीछे एक महिला की उदासीन आवाज गूंजी। आसपास भी नहीं। चिबुयाओ धीरे से मुस्कुराया। वह एक ऐसी महिला है जो अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए कुछ भी करेगी। पूर्वी दैवीय क्षेत्र में उसके तरीकों को घृणित कहना बड़े पैमाने पर चीजों को कम करके आंकना होगा। लेकिन वह अपनी सामान्य योजना नहीं बना रही है। वह बस अपने मालिक के लिए कुछ गति बनाने की कोशिश कर रही है। गति। वह चाहती है कि युनचे उसे प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन देने का आदेश दे। इस तरह वह मेरी प्यारी चुड़ैलों पर कुछ हद तक अधिकार स्थापित कर सकता है। हालांकि वह स्पष्ट रूप से परोपकारिता की अवधारणा से अपरिचित है। यही कारण है कि वह उतनी सफल नहीं है जितनी उसने उम्मीद की होगी। तथ्य यह है कि वह कोशिश भी करेगी, शब्दों से परे दिलचस्प है। चिबुयाओ ने अपने होठों पर उंगली दबाई, लेकिन उसका खुद को दिखाने का कोई इरादा नहीं था। उसकी धूसर काली पुतलियों के पीछे एक आत्मा चुराने वाली चमक चमक रही थी। मेरे प्यारे छोटे बच्चों को तुम कैसे बनाओगे? सबमिट करो। मुझे दिखाओ, मेरे अच्छे चियर। अगर तुम असफल हो गए तो मुझे बहुत निराशा होगी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चिबुयाओ के पीछे की आंखें कई सांसों तक थम गईं। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1642 मुआवजा। यदि चुड़ैलों को पहले ट्रिगर नहीं किया गया था तो वे अब कर रहे हैं। उन सभी छहों पर एक गहरा ध्वनिहीन दबाव फैलने लगा, जिसके परिणामस्वरूप उनके बाल खतरनाक तरीके से तैरने लगे।
ची हुयाओ ने उन्हें सख्त आदेश दिया कि वे यूचे को नहीं बल्कि केवल यूचे को घायल करें। उन्होंने एक बार भी कियाने यंग र का उल्लेख नहीं किया। उनका आत्म संयम अविश्वसनीय था, लेकिन कियाने यंग र ने उस रेखा को पार कर लिया था जिसे पूरी तरह से पार नहीं किया जाना चाहिए। इस बिंदु पर वे गंभीरता से कियाने यंग र पर हमला करने जा रहे थे यदि उसने फिर भी प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन को आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। बुलबुला फूटने ही वाला था कि अचानक युनचे बोला, कियानयिंग, इसे उसे दे दो। उसके शब्दों ने तुरंत चुड़ैलों का ध्यान खींचा। इससे तनावपूर्ण माहौल भी थोड़ा कम हो गया, लेकिन कियानयिंग र बिल्कुल भी नहीं हिली। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर वे उचित तरीके से भीख मांगते तो मैं उन्हें ये दे देती, लेकिन इन तथाकथित चुड़ैलों को अपनी उचित जगह का भी एहसास नहीं है। उसे ये दे दो। युनचे ने अपनी बात पूरी करने से पहले ही आदेश को कठोर स्वर में दोहराया। कियानयिंग र ने अपनी भौहें ऊपर उठाई लेकिन बात करना बंद कर दिया। फिर उसने एक सामान्य दिखने वाला गहरा इमेजरी स्टोन खींचकर और अपनी उंगली के झटके से चांदी पर फेंककर चुड़ैलों को आश्चर्यचकित कर दिया। चांदी ने वस्तु स्वीकार कर ली और अपनी आध्यात्मिक अनुभूति से उसे स्कैन किया। एक सेकंड बाद प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन गहरे धूल में फट गया और दुनिया से गायब हो गया। सभी चुड़ैलों ने एक ही बार में अपनी आभा वापस लेना शुरू कर दिया। उन्होंने इसके लिए योजना नहीं बनाई थी, लेकिन वे सभी एक पल के लिए यूचे को घूरने लगे। वे आत्मा चुराने वाले क्षेत्र में रहते थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा सम्राट देवी के बारे में भी सुना था। उसकी ताकत और स्थिति लगभग देव सम्राटों के बराबर थी, और छिपने से पहले उसे अगला ब्रह्मा सम्राट देव सम्राट माना जाता था। कोई यह भी कह सकता है कि वह देव सम्राटों से भी बेहतर थी। आखिरकार दुनिया भर में दर्जनों देव सम्राट थे, लेकिन देवी केवल एक ही थी। घटना के बाद वह अपंग हो गई थी, लेकिन चुड़ैलें भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि उसके पास उन सभी को नीचा दिखाने की योग्यता थी। उसका स्वभाव उतना ही क्रूर था जितना अफवाहों से पता चलता है। तो फिर वह यूचे के सामने इतनी आज्ञाकारी क्यों थी? जब 6 चुड़ैलों आत्मा चोरी क्षेत्र की सच्ची शक्तियों ने लेडी देवी को अधीनता के लिए मजबूर करने की कोशिश की, तो उन्हें केवल अहंकार और तिरस्कार देना पड़ा। लेकिन जब यूचे ने आदेश दिया, तो उसने वास्तव में उसका पालन किया था। ब्रह्मा सम्राट देवी के बारे में चुड़ैलों की अधिकांश समझ स्वयं शैतान रानी से आई थी। ची हुयाओ के अनुसार कियानयिंग र की प्रमुख विशेषताओं में से एक ये थी कि वह पुरुषों से बिल्कुल घृणा करती थी। हालांकि अभी उनसे पहले की महिला उस विवरण से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। वहां सिर्फ एक ही है, युनचे ने कहा। मैंने इसे कभी नहीं देखा या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिखाया। आप निश्चिंत रहें, वह झूठ नहीं बोल रहा था। उन्होंने प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन की सामग्री कभी नहीं देखी थी। जहां तक चांदी के वास्तविक नग्न शरीर की बात है, वह एक अलग कहानी थी। आसान बने रहे। तीसरी चुड़ैल येली धीरे धीरे यूचे की ओर चली। अभी वह 6 लोगों के समूह की नेता थी, इसलिए चुड़ैलों के सम्मान की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। तुम जो कहते हो, मुझे उस पर भरोसा है, युनचे। लेकिन ये कोई शिकायत नहीं है जिसे आप केवल अपनी ब्लैकमेल सामग्री को सरेंडर करके हल कर सकते हैं। यदि यह उस महिला के साथ हुआ होता जिसकी आप परवाह करते हैं तो क्या होगा? येली ने बोलना समाप्त करने के तुरंत बाद आगे बढ़ना बंद कर दिया। काले कोहरे ने उसकी प्रतिक्रिया को छिपा रखा था, लेकिन उसकी पुतलियां हल्की हल्की हिल रही थीं। आध्यात्मिक दबाव, इसका साधना स्तर या आभामंडल से कोई लेना देना नहीं था। यह एक प्राकृतिक अदृश्य दबाव था जो किसी को तब महसूस होता था जब वह किसी समान या श्रेष्ठ व्यक्ति का सामना कर रहा हो। इससे पहले पूरे उत्तरी दिव्य क्षेत्र में चुड़ैलों को केवल 3 लोगों द्वारा आध्यात्मिक रूप से दबाव महसूस हुआ था। यम देवता सम्राट, जलते चंद्रमा देवता सम्राट और स्वयं शैतान रानी। लेकिन हर बार जब येली युनचे को देखती थी तो उसे ऐसा महसूस होता था मानो कोई चट्टान उसकी पूरी आत्मा पर दबाव डाल रही हो।
यह एक ऐसी भावना थी जिसे एक विषय ने महसूस किया था जब वे अपने राजा का सामना कर रहे थे, एक प्रकार का दबाव, भय और सम्मान जो बिना किसी कारण के किसी की आत्मा में प्रकट हो जाता है। वह बमुश्किल 1-2 कदम ही आगे बढ़ी थी, लेकिन दबाव पहले से कई गुना ज्यादा था। जब चुड़ैलें एक दूसरे के करीब थी, तो वे जब चाहे अपने दिमागों को आपस में जोड़ सकती थी। यही कारण है कि येली अकेली नहीं थी, दबाव महसूस हो रहा है। चुड़ैलें खियानाई यंग र से बिल्कुल भी नहीं डरती थी, लेकिन हर बार जब उनका युनचे से सामना होता था तो वे कुछ मदद नहीं कर पाती थी, लेकिन थोड़ी सी गति खो देती थी। शैतान रानी का आदेश निश्चित रूप से एकमात्र कारण नहीं था जिसके कारण चुड़ैलों ने कम ताकत से काम लिया उसके चारों ओर। ये सही है, यू हू ने गुस्से में कहा, तुम वही हो जो इतने लापरवाह थे कि खुद को उजागर होने दिया। इसका चांदी से क्या लेना देना है? न केवल उसने आपको कभी परेशान नहीं किया, बल्कि जब आप मुसीबत में थे तब भी उसने आपकी मदद की, लेकिन आपने उसकी दयालुता का बदला ब्लैकमेल से चुकाया। हम इसे हल्के में निपटाने की अनुमति नहीं देंगे। हे खियाना ये यंग र ने उसे केवल एक उपहास ही उत्तर दिया। हमारे स्वामी के वापस आने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। लेन टिंग ने अंततः अपनी चुप्पी तोड़ी और बोली, उसकी कोमल आवाज ने बिना प्रयास किए माहौल को ढीला कर दिया। हमारे सम्मान से बढ़कर हमारे गुरु मूल्य कुछ भी नहीं है। वह हमें बिना मुआवजे के जाने नहीं देगी। वह वही थी जिसने ब्रह्मा सम्राट देवी को आमंत्रित किया था, इसलिए उसके मन में पहले से ही कुछ होना चाहिए। नहीं, लेकिन किंग यंग ने ठंडी आंखों से उसके सुझाव को अस्वीकार कर दिया। हमें अपने स्वामी को किसी ऐसी चीज से परेशान नहीं करना चाहिए जिसे हम स्वयं संभाल सकते हैं। अलावा, उसकी आवाज धीमी हो गई और ऐसा लग रहा था मानो वह अपने साथी चुड़ैलों को ध्वनि प्रसारण भेज रही हो। वास्तव में उसने ऐसा कुछ नहीं किया और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि युनचे और कियाने यंग र ने उसकी धमकी सुनी थी। मास्टर अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए शायद उनका इरादा हमें खुद ही इससे निपटने देने का है। याद रखें, मास्टर ने केवल युनचे को आमंत्रित किया था, ब्रह्मा सम्राट देवी को नहीं। हमें इससे स्वयं निपटना चाहिए। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। किंग यंग के शब्दों से चुड़ैलों में खलबली मच गई। ओह, कियाना ये यंग र की आंखें अचानक धुंधली हो गईं और उसकी आवाज सुस्त हो गई। तब तुम्हारी ओर से क्या किया जा रहा है, यह आप पर निर्भर करता है ना? ये ली ने ठंडे स्वर में कहा। या तो आप कुछ ऐसा त्याग करें जिससे हम सभी संतुष्ट हो, या हम आपके घायल शरीर से स्वयं मुआवजा निकाल लेंगे। हा 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 हा। कियाना ये यंग एर एक पागल औरत की तरह हंसी, उसके सामने अपनी बांह घुमाए और अपनी उंगलियों के चारों ओर काले सितारों को बुलाया। उसके सुनहरे बाल सूरज की तरह हवा में नाच रहे थे। मैंने अतीत में अनगिनत लोगों को नुकसान पहुंचाया है, धोखा दिया है और उनकी हत्या की है, लेकिन कोई भी मुझसे मुआवजा पाने में कामयाब नहीं हुआ। तुम नीच चुड़ैलें वास्तव में सोचती हो कि तुम प्रथम हो जाओगी। यदि दोनों पक्षों ने एक कदम पीछे लिया होता और शैतान रानी के निमंत्रण को शांति से चीजों को हल करने की कुंजी के रूप में इस्तेमाल किया होता, तो इस टकराव को टाला जा सकता था। लेकिन कियाना ये यंग र कौन थी? वह पूरी तरह से देवी महिला थी। भले ही वह पूरी तरह से अपंग हो, फिर भी वह कभी किसी दूसरे व्यक्ति को अपने ऊपर नजर डालने की इजाजत नहीं देती थी। उसके शब्द आग में डाले गए तेल की बाल्टी के समान थे। यहाँ तक कि सबसे सज्जन चुड़ैलें लेन टिंग भी सख्त और ठंडी होती गईं। आप ठीक कह रहे हैं, गलती हमारी है। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक उदासीन आवाज ने चुड़ैलों को उनके रास्ते पर ही रोक दिया। वक्ता कोई और नहीं बल्कि खुद युनचे थे। उसके व्यवधान से आश्चर्यचकित होकर चुड़ैलों ने उसे नहीं रोका और उसने आगे कहा, जब हम उत्तरी दैवीय क्षेत्र में भाग गए थे, तो हम में से किसी को भी मध्य सितारा क्षेत्र में एक चुड़ैल से मिलने की उम्मीद नहीं थी। हम कौन थे इसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पहचाना जाएगा। हम दोनों मुश्किल से अपनी जटिलताओं से बच पाए थे, इसलिए हम किसी पर भरोसा नहीं करने वाले थे या अपनी किस्मत किसी के हाथों में छोड़ने वाले नहीं थे।
यही कारण है कि हमने खुद को बचाने के लिए चांदी की दयालुता का दुरुपयोग किया। युन चे ने चांदी को घूर कर देखा। आज हम यहाँ सोल स्टीलिंग रियलिज्म के साथ सहयोग करने के लिए हैं। चूंकि यह एक सहयोग है, इसलिए इस तरह की गलत भावनाओं को हमारे बीच रहने देना मूर्खतापूर्ण होगा। इसलिए मैं आपकी गरिमा की हानि की भरपाई करने को तैयार हूँ। सभी चुड़ैलों को पकड़ लिया गया। उन्हें यह मुश्किल लग रहा था कि एक विचित्र आध्यात्मिक दबाव वाला यह व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मा सम्राट देवी को भी अपने अधिकार के अधीन कर सकता है, ऐसी बात कहेगा। कियाना ये यंग र ने उपहास करने से पहले गहरी भौहें चढ़ा ली। कल आपने यान सांगिंग की हत्या कर दी, बिना एक शब्द भी कहे, लेकिन अब आप इन लोगों को मुआवजा देने जा रहे हैं। जिस दिन से मैं तुमसे मिला हूँ, उस दिन से तुम्हारा लैंगिक भेदभाव नहीं बदला है। ऐसा लग रहा था कि कियाने यंगर यू चे के प्रति अपना तिरस्कार व्यक्त कर रही थी, लेकिन वास्तव में वह मूर्खों को याद दिला रही थी कि यू चे एक ऐसा व्यक्ति था जिसने यमभूत राजा को मार डाला था, और एक झटके में भी कम नहीं। एक पल के लिए आत्मा आकाश पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। 3 पूर्ण सांसों के बाद 8वीं चुड़ैल यू वू चुप्पी तोड़ने वाली पहली महिला थी। वह गुस्से और आक्रामक तरीके से चिल्लाए, मुआवजा दो। आप हमें कैसे मुआवजा देंगे? कोई नहीं जानता कि आपने एक बार भी नहीं देखा। यह अकेले चांदी के लिए सम्मान की बात नहीं है, आप जानते हैं। ये हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, और ब्रह्मा सम्राट देवी का रवैया भी बिल्कुल भयानक है। हम इसे हल्के में नहीं जाने देंगे। मेरा नाम यू कियानयिंग है। कियाना ये यंगर की आंखों और आवाज के पीछे का तापमान कई डिग्री कम हो गया। मुझे फिर से गलत नाम से बुलाओ और मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। एक समय ये दुनिया की सबसे महान महिला का खिताब था, लेकिन अब जब भी कियाने यंग र ने नाम सुना या याद किया तो उसे लगा कि यह विडंबना है और शर्म की बात है। मेरा मुआवजा निश्चित रूप से आप सभी को संतुष्ट करेगा। यू चे ने सभी 6 चुड़ैलों पर नजर डालने से पहले उदासीनता से कहा, क्या 9 चुड़ैलों को उनकी ताकत के आधार पर रैंक किया गया है? नानहुआंग चांदी को यकीन नहीं था कि वह क्यों जानना चाहता है, लेकिन उसने जवाब दिया, कभी कभी। लेकिन हमारी पीढ़ी के लिए आप सही मानते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि आप 8वीं चुड़ैल से कमजोर हैं? यू चे ने पूछा। 9वीं चुड़ैल चांदी और 8वीं चुड़ैल युगु दोनों स्तर 8 दिव्य मास्टर्स थे, लेकिन युगु की आभा स्पष्ट रूप से चांदी की तुलना में अधिक मजबूत थी। ये सही है, चांदी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, जिससे युगु को जल्दी से बोलने के लिए प्रेरित किया गया। चांदी को अपनी दैवीय शक्तियां विरासत में मिले अभी बहुत समय नहीं हुआ है। मुझे यकीन है कि वह अधिकतम 1000 वर्षों में मुझे हरा देगी। एन ओवल 1n 1000 साल। हे है। यू चे ने हंसने का अभिनय किया, लेकिन वह बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रहा था। 10 सांसों के समय में मैं आपकी शक्ति को उस बिंदु तक बढ़ा सकता हूं जहां यह 8वीं चुड़ैल को पूरी तरह से पार कर जाएगी। क्या ये मुआवजा आपकी संतुष्टि के अनुरूप होगा? यू चे के बयान से माहौल एक सेकंड के लिए थम गया। कियाना ये यंग र को छोड़कर हर कोई उनकी घोषणा से बिल्कुल स्तब्ध था, लेकिन उनका सदमा केवल एक पल के लिए ही रहा, क्योंकि माहौल फिर से अजीब हो गया। ये सबसे घटिया मजाक था जो चुड़ैलों ने अपने जीवन में कभी सुना था। पहले उनकी जो भी छोटी मोटी उम्मीदें थी, वे बड़े रोष में बदल चुकी थी। क्या तुम्हें लगता है कि यह एक मजाक है, यू चे? किंग यंग ने कठोरता से कहा। दिव्य गुरु क्षेत्र में 2 गहन अभ्यासकर्ताओं के बीच कोई भी अंतर, भले ही वे एक ही स्तर पर हो, एक ऐसी खाई हो सकती है जिसे हमेशा के लिए नहीं भरा जा सकता है। चांदी और यू वू दोनों स्तर 8 के दिव्य मास्टर थे, लेकिन चुड़ैलें किसी से भी बेहतर जानती थी कि उनकी ताकत वास्तव में कितनी दूर थी। इसलिए जब यू वू ने कहा कि चांदी 1000 वर्षों में उससे आगे निकल सकती है, तो यह वास्तविक अपेक्षा से अधिक बड़ी बहन का प्रोत्साहन था। तब यू चे ने दावा किया कि वह केवल 10 सांसों में चांदी को यू वू से अधिक मजबूत बना सकता है, पूरी तरह। यह एक मजाक के अलावा और क्या हो सकता है?
यहाँ तक कि वह पौराणिक गोली, जो कथित तौर पर एक दिव्य मास्टर के स्तर को काफी हद तक बढ़ा सकती है, अनटेम्ड वर्ल्ड पैलेट को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में यदि अधिक नहीं तो कई साल लग गए। आप एक दूसरे की तरह ही बुरे हैं। ये ली बिल्कुल गुस्से में थी। क्या आपका असली लक्ष्य आत्मा चोरी क्षेत्र को परेशान करना है? ये बहुत ज्यादा है। यू वो उतना ही क्रोधित था। ये सोचना कि मैं इतना मूर्ख था कि यह विश्वास कर सका कि तुम्हें वास्तव में अपनी गलती पर खेद है। लेकिन यू चे ने उन दोनों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे चांदी को घूर कर देखा। तुम्हें यह मुआवजा चाहिए या नहीं? बाकी 5 चुड़ैलों के विपरीत चांदी को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उससे झूठ बोला जा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने यू चे और कियानई यंग की ताकत और कौशल को अपनी आंखों से देखा था। 2 साल पहले वे दोनों केवल दिव्य संप्रभु थे। आज उनमें से एक ने यान सांगेंग को मार डाला और दूसरे ने याओ डाई को घायल कर दिया। आप क्या कर रहे होंगे? चांदी ने धीरे से पूछा। जाहिर है उसने दावे को पूरी तरह खारिज नहीं किया था। ये बहुत सरल है, युन चे ने कहा। अपने सभी बचावों को त्यागें और मुझे अपनी अंधकार में ऊर्जा का संचार आप में करने की अनुमति दें। मेरी शक्ति को अस्वीकार या अलग करने का प्रयास मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? याओ डाई के पीछे तितलियां दिखाई देने लगी। ये स्पष्ट था कि वह अपने धैर्य की सीमा तक पहुंच चुकी थी। वह चाहता था कि चांदी अपने सभी बचावों को त्याग दे और उसकी आभा को अपने अंदर आने दे। यही वह आदमी था जिसने यान सांगेंग की हत्या की थी। यह उसके हाथों में अपना जीवन समर्पित करने जैसा ही होगा। चांदी वैसे ही परेशान थी। वह शांत भाव से इस प्रस्ताव को ठुकराने ही वाली थी कि अचानक उसकी आत्मा में एक नर्म पिघलती हुई आवाज प्रकट हुई। हर चीज में उसका सहयोग करो। चांदी कांप उठी, सदमे से उसकी आंखें फैल गईं। ये शैतान रानी की आत्मा की आवाज थी। ठीक है, उसने अपना मन बदल लिया और यू चे की ओर सिर हिलाया। मेरे पास इसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है, चांदी। उसके उत्तर से सभी 5 चुड़ैलें हैरान रह गईं। ये ली ने जल्दी से कहा, प्राचीन देवता और शैतान भी ऐसा हास्यास्पद बयान देने की हिम्मत नहीं करेंगे। आप उस पर गंभीरता से भरोसा नहीं कर सकते। चांदी ने धीरे से कहा, मैं सभी मोर्चों पर आपसे सहमत हूँ, लेकिन वह आदमी है जिस पर मास्टर ने भरोसा किया है। इसलिए मैं इस बार उस पर अपना भरोसा रखूंगी। उसी समय उसने अपना सिर झुकाया और अपने साथी चुड़ैलों को एक ध्वनि प्रसारण भेजा। ये हमारे स्वामी की इच्छा है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। 5 चुड़ैलें उसे बलपूर्वक रोकने ही वाली थी, लेकिन चांदी के ध्वनि प्रसारण ने उन सभी को अपनी जगह पर रोक दिया। ठीक है, ये ली ने अपना गुस्सा और भ्रम अपने गले से बाहर निकाला। एक चुड़ैल के रूप में वह कभी भी शैतान रानी की आज्ञा की अवज्ञा नहीं करेगी। हालांकि वह अभी भी यह नहीं समझ पाए कि उनके मालिक ने इस तरह के एक मजाक में उस पर भरोसा क्यों किया और एक चुड़ैल के जीवन को उसके हाथों में सौंप दिया। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। यह कोई नहीं समझ सका। अगर यह आपकी इच्छा है तो हम केवल इसका पालन कर सकते हैं, ये ली ने कहा। फिर वह चांदी के बगल में आई और बोली, हालांकि हम आपको करीब से देख रहे होंगे। अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो हम कार्रवाई करेंगे। चिंता मत करो, मुझे उस पर भरोसा है। चांदी मुस्कुराई और थोड़ा मुड़ी। एक पल में उसकी गहन ऊर्जा और उसका गहन प्रकाश पूरी तरह से वापस ले लिया गया। नानहुआंग चांदी के डायन बनने से पहले वह पहले से ही 5 नीदरलैंड के खंडहरों की सबसे खूबसूरत महिला थी। डायन की शक्तियां विरासत में मिलने के बाद उसकी सुंदरता और भी निखर गई थी। चलो शुरू करें, उसने शांति से यू चे को देखा। हालांकि वह आश्चर्यचकित थी कि युन चे ने उसकी वास्तविक उपस्थिति पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास ब्रह्मा सम्राट देवी थी? वह अपने मन में सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। युन चे न तो कुछ बोला और न ही चांदी की ओर चला। उसने बस अपनी हथेली उस पर लक्षित की और अंधेरे ऊर्जा की एक गेंद को बाहर निकाल दिया। फिर अंधेरी रोशनी चांदी की ओर बढ़ी। 5 चुड़ैलें चांदी के बगल में खड़ी थी और अंधेरे की गेंद को करीब से देख रही थी।
तनावग्रस्त और किसी भी क्षण कार्रवाई करने के लिए तैयार, उन्होंने देखा कि यूचे की अंधकार में ऊर्जा बिना किसी प्रतिरोध के चांदी के शरीर में प्रवेश कर गई। यदि उन्हें युनचे की ओर से किसी भी प्रकार की दुर्भावना का आभास होता, तो वे तुरंत कार्रवाई करते और उसकी शक्ति काट देते। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ, युनचे द्वारा चांदी के शरीर में डाली गई अंधकार में ऊर्जा अकथनीय रूप से कमजोर थी। यह इतना कमजोर था कि यह चांदी को चोट नहीं पहुंचा सकता था, भले ही यह एक मूर्ख जाल हो। अपनी गहन ऊर्जा की सुरक्षा के बिना भी चांदी अभी भी एक दिव्य गुरु थी। ये सब नहीं था, यह अत्यंत कमजोर और निम्न स्तर का था। यह उस बच्चे की रचना की तरह था जो अभी अभी गहन साधना से परिचित हुआ था। यह इतना भयानक था कि कमजोर विशेषण भी बहुत ज्यादा था। अंडरस्को 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 लेखाकार नोट 1 यूचे इंसान है। 2 यूचे को भी इंसान माना जा सकता है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1643 एक चुड़ैल का पुनर्जन्म चांदी के पूरे शरीर पर हल्की काली आभा तैर गई। जल्द ही उसके शरीर का हर इंच गहरे और धुंधले गहरे प्रकाश से ढक गया। रोशनी कुछ देर के लिए ही रही। वास्तव में यह इतना छोटा था कि जैसे ही चुड़ैलें इसकी जांच करने वाली थी, ये गायब हो गया। उसी समय यूचे ने अपनी हथेली हटा ली और जो कुछ भी वह कर रहा था उसे रोक दिया। चांदी ने अपनी आंखें खोली और तुरंत अपनी गहरी नसों की जांच की। हालांकि जब उसे अपने आप में कोई भी बदलाव नहीं मिला तो उसने भौहें चढ़ा ली। बाकी चुड़ैलों के साथ भी ऐसा ही था। ये ली ने सबसे पहले बात की और पूछा, आपको कैसा लग रहा है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। चांदी ने जवाब में धीरे से अपना सिर हिलाया। हालांकि उन्होंने कभी इस बात पर विश्वास नहीं किया कि युनचे वह कर सकता है जो उसने दावा किया था कि वह पहले स्थान पर कर सकता है। पुष्टि आखिरी तिनका थी जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। यदि चुड़ैलें पहले क्रोधित नहीं थी, तो अब उन्हें उकसाया जा रहा है और बार बार उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। इसके विपरीत युनचे शुरुआत से ही दूर और उदासीन व्यवहार कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे दुनिया से कोई मतलब ही न हो। कियाना ये यंगर के होठों पर एक उत्कृष्ट लेकिन उपहासपूर्ण मुस्कान थी, जो स्पष्ट रूप से चुड़ैलों की राय पर विश्वास करने की उनकी मूर्खतापूर्ण पसंद के लिए उनका मजाक उड़ा रही थी। बहुत अच्छा। जैसे जैसे वह अपने गुस्से की सीमा के करीब पहुंची, येली का स्वर वास्तव में नर्म होता गया। आखिरकार बाहरी लोग सिर्फ बाहरी ही होते हैं। कल आपने यान सांगेन को मार डाला और आज आपने हमें बार बार उकसाया आत्मा चोरी क्षेत्र में। ऐसा प्रतीत होगा कि आप इंतजार। चांदी के अचानक विस्मयादिबोधक ने तुरंत चुड़ैलों का ध्यान आकर्षित किया। उन्हें तुरंत पता चला कि सामान्य रूप से एकत्रित चुड़ैल असामान्य रूप से स्तब्ध और खोई हुई दिख रही थी। वास्तव में उसका सदमा और अविश्वास पल पल बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई अविश्वसनीय सपना देख रही हो जिसे केवल वही समझ सकती थी। यह क्या है? याओ डाई ने पूछा। चांदी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस बहुत धीरे से अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली खोल दी। भ्रमित चुड़ैलों ने देखा कि अंधेरे की एक गेंद अचानक चांदी के हाथ में आ गई। इसे एक बड़े काले कमल में बदलने में केवल एक पल लगा। गहरे रंग का कमल गहरे दुर्गंध की आभा लिए हुए था। इसने चुपचाप अपने आसपास की सारी रोशनी को निगल लिया और हर चुड़ैल की आंखों को काला कर दिया। आंखें शुद्ध सदमे और अविश्वास से भरी थी। आठवीं चुड़ैल यूगू ने अनजाने में अपना मुंह खोला। उसकी आंखें उतनी ही चौड़ी हो गईं जितनी हो सकती थी। कैसे? तुमने ये कैसे किया? चांदी 9वीं चुड़ैल थी और कुल मिलाकर उन सभी में सबसे कमजोर थी। उसकी शक्ति उसकी साथी बहनों को आसानी से प्रभावित या दबा नहीं सकती थी, और अब तक उसने जो काला कमल बनाया था वह उसकी सीमाओं के बारे में उनके ज्ञान को पार नहीं कर पाया था। हालांकि यह उस गति के बारे में नहीं कहा जा सकता जिस गति से काला कमल बनाया गया था। यह इतनी तेज थी कि यह बिल्कुल असंभव होना चाहिए था। चांदी ने बमुश्किल एक पल में शून्य से अपना काला कमल बनाया था, और यह उसकी सामान्य गति से दोगुनी से भी अधिक थी।
चांदी के हाथ में काला कमल कितना शांत या अधिक सटीक रूप से विनम्र था, ये भी अजनबी था। अंधेरे की गहन ऊर्जा नकारात्मकता, हिंसा और विनाश का प्रतीक थी, और हर बार जब इसका उपयोग किया जाता था तो यह एक हिंसक और निडर शैतान भगवान को उजागर करने जैसा था, जो दुनिया में हर चीज को निगलना चाहता है। ये तब भी नहीं बदला जब इसे नियंत्रित करने वाले गहन अभ्यासकर्ता दिव्य मास्टर क्षेत्र इस दुनिया के कथित उच्चतम क्षेत्र तक पहुंच गए थे। अंधकार की गहन ऊर्जा का वश शब्द से कभी कोई लेना देना नहीं था। यह आज के उत्तरी दिव्य क्षेत्र और दुनिया में सामान्य ज्ञान की सामान्य भावना थी। लेकिन चांदी की अंधकार में गहन ऊर्जा इतनी स्थिर थी कि इसने सामान्य ज्ञान को चुनौती दी। ये लगभग वैसा ही था मानो वह एक संवेदनशील प्राणी हो जिसने पूरी तरह से उसकी इच्छा के प्रति समर्पण कर दिया हो। दूसरे शब्दों में, चांदी का अपनी अंधकार में गहन ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण था। NOVALBIN चांदी का क्या चल रहा है? ये ली हकलाने लगी, लेकिन चुड़ैल ने फिर भी उसे कोई जवाब नहीं दिया। चूंकि यह उसका शरीर था जो रूपांतरित हुआ था, उसका सदमा उसकी बहनों की तुलना में कई गुना अधिक था। चांदी ने अस्थायी रूप से अपनी हथेली बंद कर ली, और अंधेरे का कमल बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गया। फिर उसकी हरकत से उसकी बहनें सदमे में कांपने लगी। उनमें से सबसे शक्तिशाली चुड़ैल भी नहीं, उत्तरी दिव्य क्षेत्र के देवता सम्राट अपनी गहरी गहन ऊर्जा को तुरंत वापस ले सकते थे और पीछे कोई निशान नहीं छोड़ सकते थे। शैतान एक स्वतंत्र जाति थे, और अंधकार की गहन ऊर्जा एक ऐसी शक्ति थी जिसका उपयोग वे अकेले करते थे। यूं की उदासीन आवाज सदमे के धुंध को पार कर गई। आज उत्तरी दिव्य क्षेत्र में सभी तथाकथित शैतान लोग वे लोग थे जिन्होंने सक्रिय रूप से या निष्क्रिय रूप से खुद को अंधेरे गहन ऊर्जा से भ्रष्ट कर लिया था। हालांकि परिणाम स्वरूप उन्होंने अंधकार की गहन ऊर्जा को नियंत्रित करने और गहरी गहन कलाओं को विकसित करने की क्षमता हासिल कर ली। कुछ को इसे अगली पीढ़ी को हमेशा के लिए सौंपने के लिए भी मजबूर किया गया। वे अंततः सच्चे शैतान नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा वे आधे शैतान थे। यह उत्तरी दिव्य क्षेत्र में मौजूद सभी शैतान जानवरों और शैतान आत्माओं पर भी लागू होता है। यही कारण है कि आप में से कोई भी कभी भी अंधेरे की गहन ऊर्जा के साथ पूरी तरह से संगत नहीं हो सकता। आपके अलावा यू चे ने नानहुआंग चांदी को घूर कर देखा और एक के बाद एक बारूदी सुरंगें गिरा दी। अभी से आप कमोबेश एक सच्चे शैतान व्यक्ति हैं। आप कह रहे हैं। यूगो के शब्द उसके जागरूक विचारों की तुलना में तेजी से उसके मुंह से निकले। आज से तुम्हें अपनी अंधकार में गहन ऊर्जा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अंधेरी गहन ऊर्जा को इकट्ठा करने, प्रसारित करने और पुनः प्राप्त करने की आपकी क्षमता आपकी आदत से कई गुना तेज होगी। हालांकि आपकी गहन शक्ति में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया है, लेकिन पूरे उत्तरी दिव्य क्षेत्र में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका मुकाबला कर सके, यह मानते हुए कि आपकी शक्ति का स्तर समान है। आपकी साधना की गति कई गुना होगी पहले से भी तेज। अंधेरे की गहन ऊर्जा कभी भी आपकी जीवन शक्ति का उपभोग नहीं करेगी, आपके नियंत्रण से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। आपके दिमाग पर इसका स्वाभाविक प्रभाव कम से कम दबा दिया जाएगा। हर बार जब यूनचे बोलता था तो चुड़ैलों को ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उनकी आत्माओं पर वज्र से वार कर रहा हो। उत्तरी दैवीय क्षेत्र की कुछ सबसे मजबूत शक्तियों के रूप में, जिनके पास अंधकार की गहन ऊर्जा पर सर्वोच्च स्तर की महारत है, वे अच्छी तरह से जानते थे कि इस परिवर्तन का क्या मतलब है। यह अंधेरे की गहन ऊर्जा के प्रति उनके और दुनिया के सामान्य ज्ञान की पूर्ण अवहेलना थी। सैद्धांतिक रूप से ये कुछ ऐसा था जो केवल प्राचीन काल के दौरान ही संभव होना चाहिए था, जब सच्चे शैतान अभी भी अस्तित्व में थे। वह सच बोल रहा है। ऐसा लग रहा था मानो चांदी नींद में बात कर रही हो। वह चुपचाप अपने हाथों को देखती रही। अंधेरे की गहन ऊर्जा के बारे में उसकी पहचान हमेशा के लिए बदल गई थी। पहले अंधेरे की गहरी ऊर्जा उसके लिए एक शक्तिशाली ब्लेड थी जो समय समय पर उसे दबाए नहीं जाने पर खुद सहित किसी भी चीज को निगल सकती थी। यह संभावना भी बहुत वास्तविक थी कि यह उसके नियंत्रण से बाहर हो सकता है।
लेकिन अब ये दोधारी तलवार से ऐसी चीज में बदल गया था जो केवल उसकी और केवल उसकी थी। यह एक तीसरी भुजा की तरह थी जिसका उपयोग वह पूर्ण नियंत्रण के साथ जो चाहे कर सकती थी। चांदनी की पुष्टि और उसके चेहरे पर भयभीत भाव, विशेष रूप से ये डर कि यह सब सिर्फ एक सपना था, ने पांचों चुड़ैलों को लंबे समय तक स्तब्ध और अवाक छोड़ दिया। इसके अलावा यू चे अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। यह मानते हुए कि आपको इस समय उत्तरी दिव्य क्षेत्र छोड़ना है, आप पाएंगे कि आपके परिसंचरण और पुनर्प्राप्ति की गति पहले से बहुत अलग नहीं है। सामान्य ज्ञान की एक शैतान व्यक्ति की ताकत उत्तरी दिव्य क्षेत्र छोड़ते ही आधी हो जाती है, अब आप पर लागू नहीं होती है। यदि आप अपनी आभा को पूरी तरह से हटा लेते हैं, तो आपको एक शैतान व्यक्ति के रूप में भी नहीं पहचाना जाएगा, जब तक कि आप एक ऐसे गहन अभ्यासकर्ता के पास नहीं जाते जो आपसे कहीं अधिक मजबूत है। शायद यह एक सपना था। आत्मा चुराने वाले क्षेत्र की चुड़ैलें शक्तिशाली थी, लेकिन अभी वे एक बच्चे की तरह मूर्ख महसूस कर रही थी। वे यह नहीं जानते थे कि किसी प्राणी के शरीर को अंधेरे की गहन ऊर्जा के साथ पूरी तरह से अनुकूल बनाने की क्षमता अंधेरे की शाश्वत आपदा की सबसे बुनियादी क्षमताओं में से एक थी। जब युन चे ने पहली बार डोनफेंग हानवेई पर क्षमता का उपयोग किया था, तो वह तुरंत सफल हो गया था। लेकिन क्योंकि वह कौशल से अपरिचित थे, इसलिए सफल होने से पहले उन्हें कुछ समय और प्रयास करना पड़ा। अब उसने अंधेरे की शाश्वत आपदा के मध्य क्षेत्र को पूरी तरह से विकसित कर लिया था, और वह किसी को भी अंधेरे की गहन ऊर्जा के अनुकूल बना सकता था, भले ही लक्ष्य एक चुड़ैल, एक उच्च स्तरीय दिव्य गुरु हो। ये क्षमताएं कब तक रहेंगी? ये ली की सांसें स्पष्ट रूप से कम हो गई थी। यदि युन चे द्वारा कही गई हर बात सच होती, तो चुड़ैलों को भूल जाए, यहाँ तक कि देव सम्राट भी उनके जैसा ही महसूस करते। ये रहेगा सदैव, चांदी ने ही उत्तर दिया था, युन चे ने नहीं। ये शब्द के हर अर्थ में उसकी शक्ति थी। स्वाभाविक रूप से वह इसकी विशेषताओं से अच्छी तरह परिचित थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। चुड़ैलों का ध्यान एक बार फिर चांदनी पर गया। यू बू ने स्पष्ट रूप से पूछा, क्या ये सच है? क्या उसने जो कुछ कहा सच है? चांदनी ने धीरे से लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। याओ डाई ने अचानक कियाने यंग र की ओर देखा। क्या यही कारण है कि आप मेरे खिलाफ लड़ने में सक्षम थे, भले ही आपको अंधेरे की गहन ऊर्जा की खेती किए हुए 3 साल से भी कम समय हुआ हो? कियाना ये यंग र लेवल 8 के दिव्य मास्टर होने के बावजूद लेवल 9 के दिव्य गुरु याओडाई से लड़ने में सक्षम होने का सबसे बड़ा कारण शैतान सम्राट का खून था, लेकिन वह खुद को समझाने में बहुत आलसी थी। तो उसने कहा, जब आप में से बाकी लोग चांदी और याओडाई पर खूनी हत्या चिल्ला रहे थे, तो आपके मालिक ने हमें पहली सूचना पर ही अपने क्षेत्र में आमंत्रित किया था। क्या आप सभी ने कभी सोचा नहीं कि क्यों हम चुड़ैलें चूहों की तरह शांत थी? चांदी के स्वप्न सदृश परिवर्तन ने उनके मन से सारा गुस्सा और द्वेष निकाल दिया था। क्या यह मुआवजा आपकी संतुष्टि के लिए है? यू चे ने पूछा। उसने दुनिया की सामान्य समझ को ही छिन्न भिन्न कर दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। चांदी पहले जैसी शांति के साथ उसका सामना करने लगी। ये पुनर्जन्म होने से अलग नहीं है। मुझे संदेह है कि मैं कभी भी इस उपकार का बदला चुका पाऊंगा। ये सच था। यह एक आदर्श पुनर्जन्म था जो उसने कभी भी नहीं किया था, अपने सपनों में भी इच्छा करने से परेशान। उसकी पिछली शिकायत इसकी तुलना में धूल के एक कण के समान महत्वहीन लग रही थी। कृपया, युन चे ने अचानक अपना हाथ उठाया और चांदी को प्रणाम करने से पहले ही रोक दिया। चूंकि आप संतुष्ट हैं, मैं मान लूंगा कि मेरा कर्ज पूरी तरह चुका दिया गया है। यदि आपके मन में कोई संदेह बचा है, तो आप 8वीं चुड़ैल को चुनौती दे सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आप उसे हरा सकते हैं। खेती की दृष्टि से चांदी अभी भी यूहू से कमजोर थी, लेकिन उसका नियंत्रण और पुनर्प्राप्ति गति पहले की तुलना में कहीं बेहतर थी। शुरुआत में उसे नुकसान हो सकता है, लेकिन ये केवल समय की बात होगी कि यूहू उससे हार जाए। चुड़ैलें एक दूसरे की ताकत को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए चांदी को परेशान होने की जरूरत नहीं थी।
उसे यकीन था कि वह युवू को हरा सकती है, जो उसके ही क्षेत्र में था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो यू चे ने अपना वादा बिल्कुल वैसा ही निभाया जैसा उसने दावा किया था। उसने वास्तव में उसे 10 सांसों से भी कम समय में युवू को हराने की शक्ति दी। ये ठीक है, चांदी ने तुरंत कहा, आपकी बातें बिल्कुल सच हैं, यंग मास्टर युन। उसे इसका एहसास नहीं था, लेकिन वह युन चे को उसी तरह संबोधित करना शुरू कर रही थी जैसे वह पहले करती थी। युवू के होंठ थोड़े हिले, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर भी मुझे बहुत कुछ मिला है। हालांकि युन चे ने उसे अस्वीकार कर दिया था, चांदी ने फिर भी दृढ़ संकल्प के साथ कहा, आत्मा चुराने वाले क्षेत्र की चुड़ैलों पर कोई एहसान या नाराजगी नहीं है। चांदी इस एहसान का बदला एक दिन जरूर चुकाएगा, चाहे आप इसे स्वीकार करें या नहीं, यंग मास्टर युन। युन चे ने उसे एक अजीब सी मुस्कान दी। ओह, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, आप करेंगे। चांदी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1644, विपत्ति और दुर्भाग्य। हे। एक हंसी जो किसी की हड्डियों में पिघल गई, वह अचानक ऊपर से नीचे आई। काले बादल छट गए और शैतान रानी चिबुयाओ धीरे धीरे जमीन पर आ गई। उसके पीछे 2 सफेद आकृतियां थीं। वास्तव में आप ही वह व्यक्ति हैं जिसे इस रानी ने चुना है, यू चे। इसमें बस एक छोटा सा प्रदर्शन था और मेरे प्यारे बच्चे आज्ञाकारिता में जागृत हो गए। उसके पैर हल्के से जमीन पर पड़े। काले कोहरे के पीछे की मुस्कान जितनी मंत्रमुग्ध करने वाली थी, उतनी ही राक्षसी भी। शैतान रानी के आते ही 6 चुड़ैलें उसके सम्मान में झुक गईं। जब वे ऐसा कर रहे थे, यू चे ने शैतान रानी के पीछे खड़ी सफेद आकृतियों को देखा। एक ऐसी उपस्थिति जो पहले से मौजूद 6 चुड़ैलों में से किसी एक से कहीं अधिक थी। एक ऐसी आभा जिसने कियाने यंग र को तुरंत हाई अलर्ट पर ला दिया, और चेहरों की एक जोड़ी जो बिल्कुल समान थी। सफेद आकृतियों के जोड़े ने एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन उनकी उपस्थिति ही उनकी पहचान की घोषणा थी। 2 लेवल 10 दिव्य मास्टर्स, 9 चुड़ैलों के नेता, महान चुड़ैल जी शिन और जी लिंग। चुड़ैलें कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती थी। कम से कम युन चे और कियाने यंग र ने अब तक जितनी भी चुड़ैलों का सामना किया था, उन्होंने किसी न किसी तरह से अपने चेहरे को छुपा लिया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह नियम चिबुयाओ के पीछे खड़ी 2 चुड़ैलों पर लागू नहीं होता। महान चुड़ैल सादे सफेद वस्त्र पहने हुई थी। उनके कपड़े पूरी तरह से किसी भी पैटर्न से रहित थे, और उन्होंने कोई आभूषण नहीं पहना था। हालांकि वे इतने सुंदर थे कि वहां खड़े होकर ही उन्होंने दुनिया के उस विशेष कोने को एक उत्कृष्ट पेंटिंग में बदल दिया। उनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, लेकिन ये ठंडक नहीं थी जिसने सभी मानवीय संपर्कों को अस्वीकार कर दिया था। ये दुनिया में मौजूद हर चीज और किसी भी चीज के प्रति एक तरह की उदासीनता थी। चिबुयाओ एकमात्र अपवाद था। ऐसा लग रहा था मानो वह दुनिया की एकमात्र व्यक्ति थी जो उनकी आंखों और दिलों में झलकती थी। जुड़वा बहनें दुर्लभ नहीं थी, लेकिन चाहे वे एक दूसरे से कितनी ही समान क्यों न हो, कुछ न कुछ अंतर हमेशा पाया जाता था। आमतौर पर एक विशेषज्ञ अपनी आध्यात्मिक धारणा से उन अंतरों को तुरंत पहचान सकता है। इसके अलावा भले ही उनकी शक्लें बिल्कुल एक जैसी हों, ये स्वाभाविक ही था कि जैसे जैसे वे बड़े होंगे, उनकी साधना का स्तर और आभा कुछ मायनों में भिन्न होगी। पर्याप्त आध्यात्मिक समझ रखने वाले किसी भी व्यक्ति को जुड़वा बच्चों के बीच आसानी से अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन जी शिन और जी लिंग की न केवल शक्ल, कपड़े और आंखें एक जैसी थी, बल्कि उनकी जीवन शक्ति और आभा भी एक जैसी थी। यहाँ तक कि उनके कदमों की आहट और सांसें भी बिल्कुल तालमेल में थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे एक दूसरे का जीवंत दर्पण हो। कियाना ये यंग र ने चेहरे पर गहरी उदासी के साथ उन्हें काफी देर तक देखा। उसने अपने जीवन में बहुत सारे जुड़वा बच्चे देखे थे, और आज तक उसने सोचा था कि अविभाज्य चुड़ैलों की अफवाह एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं थी। जैसा कि बाद में पता चला, दुनिया उसकी कल्पना से भी बड़ी थी। युन चे ने जी शिन और जी लिंग से अपनी नजरें हटा ली और चिबुयाओ पर एक ठंडी हंसी भरी। क्या तुम्हें प्रकट होने के लिए अब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए?
किया ना ये यंग र ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। 6 चुड़ैलें भी आश्चर्यचकित दिखी। यू चे के शब्दों के पीछे का अर्थ स्पष्ट था। वह जानता था कि चिबुयाओ हमेशा उसी क्षेत्र में कहीं था। चिबुयाओ मुस्कुराया। उसकी उपस्थिति की खोज ने उसे बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं किया। जिज्ञासा एक महिला का स्वभाव है। यहाँ तक कि मैं भी इससे अछूता नहीं हूँ। मैं अपनी सांस बर्बाद नहीं करने जा रहा हूँ। यू चे ने उसकी नजरों से परहेज किया और उसकी शैतानी आवाज को अपनी आत्मा से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की। आप जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, इसलिए मेरा समय बर्बाद करना बंद करें और मुद्दे पर आए। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, मेरा धैर्य आपके विचार से बहुत कम है। युन चे के शब्दों ने चुड़ैलों को थोड़ा परेशान और क्रोधित कर दिया। किसी ने कभी भी शैतान रानी से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। किसी ने नहीं। लेकिन चिबुयाओ ने बस उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। हे, तुम कितने अधीर आदमी हो। चुड़ैलों के चेहरे पर गुस्सा आश्चर्य में बदल गया। न केवल चिबुयाओ ने युनचे के भयानक रवैये को ऐसे स्वीकार किया जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। हर कोई समझ सकता था कि उसके चेहरे पर कोहरे के बावजूद उसकी मुस्कान और आवाज के पीछे की भावना क्या थी। ये लगभग ऐसा था जैसे वह कोशिश कर रही थी उसे बहकाओ। एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगा मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक रही हो। लेकिन चिबुयाओ की मुस्कान अंततः एक अदृश्य प्रभावशाली उपस्थिति में बदल गई। एक बार फिर वह वैसी ही दिखी। दुनिया में हर कोई उसे अद्वितीय शैतान समझता था। NOBALBINU चे की बदला लेने की इच्छा हताश और तीव्र थी, और उसने अब उसके धैर्य को चुनौती देने की कोशिश नहीं की थी। उसने गंभीरता से कहा, तुम तीनों दिव्य लोकों को रक्त से स्नान कराना चाहते हो और यह रानी उन सबके दर्शन करना चाहती है। आपके पास एक ऐसी कला है जो प्राकृतिक व्यवस्था को चुनौती देती है, और इस रानी के पास इसे निष्पादित करने के लिए आपके लिए एकदम सही माध्यम है। हम में से किसी को भी एक दूसरे से अधिक उत्तम सहयोगी नहीं मिलेगा। उसकी घोषणा सुनकर चुड़ैलें घबराकर अपनी रानी की ओर मुड़ी। वे पहले से ही निकट भविष्य में अपने रास्ते में आने वाले काले तूफानों को देख सकते थे। उत्तरी दिव्य क्षेत्र पर 3 राजा क्षेत्रों का शासन है, और 3 में से बनिंग मून क्षेत्र और यम क्षेत्र की वर्तमान यथास्थिति को बदलने की कोई योजना नहीं है। अगर मुझे 3 दिव्य क्षेत्रों पर हमला करना होता, तो न केवल वे मेरे प्रयासों का समर्थन या स्वीकार नहीं करते, बल्कि वे मुझे रोकने और अपनी खाल बचाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगे। इसलिए यदि आप और मैं उत्तरी दिव्य क्षेत्र की सारी शक्ति को एकजुट करना चाहते हैं, तो हमें बनिंग मून क्षेत्र और यम क्षेत्र पर कब्जा करके शुरुआत करनी होगी। हालांकि चुड़ैलों को शैतान रानी की सबसे बड़ी इच्छा के बारे में बहुत पहले से पता था, फिर भी उसके शब्दों ने उन्हें बहुत हिला दिया। ये ली और याओ डाई ने घूमकर एक साथ मिलकर एक विशाल ध्वनि अलगाव अवरोधक बनाया। ये सोल स्काई था, एक निजी दुनिया जिसे कोई भी बिना अनुमति के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन ये सोचकर खेद जताने से बेहतर था कि सुरक्षित रहें। ये शैतान रानी के विवादास्पद बयानों की शुरुआत थी। निश्चित रूप से कार्रवाई करने से पहले आत्मा चोरी क्षेत्र के पास दोनों क्षेत्रों को कुचलने के लिए पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए। युन चे की ओर देखते हुए चिबुयाओ फिर से मुस्कुराए। वास्तव में आपने साबित कर दिया है कि आप में ऐसा करने की क्षमता है, और अविश्वसनीय सहजता के साथ। लॉर्ड डेविल सम्राट के अंधेरे की शाश्वत आपदा निश्चित रूप से इसके नाम के लायक है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे को चिबुयाओ से कला का नाम सुनकर बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। अंधेरे की शाश्वत आपदा। यू वो फुसफुसाए। नाम अविश्वसनीय रूप से परिचित लग रहा था, लेकिन किसी कारण से उसकी याददाश्त गायब हो गई। वह बिल्कुल गलत नहीं थी। उसका अवचेतन मन उसे उस असंभव उत्तर तक पहुंचने से रोक रहा था। इंतजार। ये ली ने अविश्वास में सदमे में कहा, मास्टर, क्या आप उस परम शैतान कला के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में आपने हमें बताया था, जो केवल स्वर्ग में शैतान सम्राट को मारने वाली थी? अंधेरे की शाश्वत आपदा। ओह, आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हैं? चिबुयाओ ने उसकी ओर देखा और थोड़ा मुस्कुराया। क्या आपने अभी इसकी क्षमता नहीं देखी है?
स्वर्ग द्वारा शैतान को मारने वाले सम्राट की अंधकार की शाश्वत आपदा के अलावा और क्या चीज कुछ ही सांसों में चांदी को इतनी अच्छी तरह और इतने चमत्कारिक ढंग से बदल सकती है। एहसास में सभी 6 चुड़ैलें अनायास ही चिल्लाने लगी। ची बुयाओ ने आगे कहा, इसके अलावा यू चे लेवल 7 दिव्य संप्रभु होने के बावजूद एक ही बार में यानसांगेन को मारने में सक्षम था। वह विधर्मी ईश्वर का उत्तराधिकारी हो सकता है, लेकिन स्वर्ग के शैतान सम्राट द्वारा उसे उपहार में दी गई गहन शिराओं और शक्ति के बिना उसका मूल रक्त और उसकी मूल शक्ति किसी से कम नहीं, यह एक असंभव कार्य होता। कितना ईर्ष्यापूर्ण है। प्रारंभिक अराजकता की शुरुआत के बाद से 4 शैतान सम्राट शैतान वंश के सर्वोच्च अस्तित्व थे। हालांकि वे इन दिनों केवल किंवदंतियों और ऐतिहासिक अभिलेखों में ही मौजूद थे, उत्तरी दैवीय क्षेत्र में उन्हें धर्म से भी ऊपर पूजा जाता था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि चुड़ैलों ने उसी तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की जब उन्होंने सुना कि पौराणिक युनचे, विधर्मी भगवान के उत्तराधिकारी को भी स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट की शक्ति विरासत में मिली थी। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि क्यों वह कुछ ही सांसों में चांदी पर वह चमत्कारी परिवर्तन करने में सक्षम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह शैतान सम्राट की क्षमता का उपयोग कर रहा था। युनचे ने उदासीनता से कहा, मैं उन सभी को अंधेरे की गहन ऊर्जा पर पूर्ण महारत दिलाऊंगा। सिर्फ वे ही नहीं, ची बुयाओ ने तुरंत वहीं से काम शुरू कर दिया जहां से उसने छोड़ा था। आत्मा चोरी क्षेत्र की ताकत बनाने वाला मूल भाग 9 चुड़ैलें, 27 आत्माएं और 3600 आत्मा परिचारक है। कम से कम यह उन लोगों की संख्या है जिन्हें आपको अगली अवधि के दौरान संचारित करने की आवश्यकता है। इस बार जी शिन और जी लिंग भी स्पष्ट रूप से प्रभावित दिखे। चुड़ैलों की नजर में चांदी का परिवर्तन एक चमत्कार था, लेकिन शैतान रानी प्रत्येक चुड़ैल, प्रत्येक आत्मा और प्रत्येक आत्मा परिचारक की शक्तियों को भी परिष्कृत करने की योजना बना रही थी। क्या यह असंभव चमत्कार सचमुच 3000 से अधिक बार दोहराया जा सकता है? स्वीकार्य। उन्हें आश्चर्य हुआ जब युचे ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी छोटी और महत्वहीन बात के बारे में बात कर रहे हो। आप उत्तरी दिव्य क्षेत्र को मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं, इसलिए मैं इस संबंध में आपका सहयोग करने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि यू चे ने अचानक अपना स्वर बदल दिया। मैं वह व्यक्ति होऊंगा जो निर्णय लेगा कि बनिंग मून क्षेत्र और यम क्षेत्र को कब निगलना है। मुझे बताओ, ची बुयाओ ने कहा। यू चे ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और 3 उंगलियां उठा ली। 3000 वर्ष। यू वो अवचेतन रूप से बुदबुदाया। बनिंग मून क्षेत्र और यम क्षेत्र महाशक्तियां थी जो सैकड़ों हजारों वर्षों से उत्तरी दिव्य क्षेत्र में मजबूत थी। ये पहले से ही इतना चौंकाने वाला और अवास्तविक था कि उन्हें उखाड़ फेंकने का दावा किया जा सके। 3000 वर्षों में ऐसा करना तो दूर की बात है। क्या 3000 वर्षों में ऐसी उपलब्धि हासिल करना वास्तव में संभव था, भले ही उनका मूल पूरी तरह से बदल गया हो? ठीक है, ची बुयाओ ने सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 3 साल हो गए। 3 साल। ये ली, याओ डाई, किंग यंग, लैंगटिंग, यूहू, चांदी और यहाँ तक कि जीशिन और जीलिंग को भी अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। ये जलते हुए चंद्रमा और यम लोग थे जिनके बारे में वे बात कर रहे थे। कोई भी अंधेरे की शाश्वत आपदा की शक्ति से इनकार नहीं कर रहा था। पर्याप्त समय दिए जाने पर अकेले खेती की गति और बिजली सीमा में वृद्धि सोल चोरी क्षेत्र की शक्ति को उस बिंदु तक बढ़ा देगी जहां यह अन्य 2 राजा क्षेत्रों को आसानी से कुचल सकता है। हालांकि वह यह मान रहा था कि इस प्रक्रिया को पूरा होने में उनके पास कई हजार साल या उससे अधिक का समय था। 3 साल, वह एक कोरे सपने से ज्यादा कुछ नहीं था। खुद को चुड़ैलों को समझाने के बजाय ची बुयाओ ने अचानक विषय बदल दिया और कहा, जब मैं प्राचीन अभिलेखों को पढ़ रही थी तो मैंने कुछ ऐसा देखा जो काफी दिलचस्प था। हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट निश्चित रूप से 4 महान शैतान सम्राटों में से सबसे मजबूत नहीं था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह सबसे अधिक सम्मानित थी। ठीक है,
जब शैतान सम्राटों के बीच संबंधों का वर्णन किया गया था, तो सम्मान शब्द का उपयोग कई अभिलेखों में बार बार किया गया था। तीनों शैतान सम्राटों ने स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट का सम्मान किया। स्वर्ग द्वारा शैतान सम्राट को मारने के बाद वह देवताओं की साजिश में गिर गया और लापता हो गया। अन्य 3 शैतान सम्राटों पर नहीं, बल्कि पूरी शैतान जाति पर रोष फैल गया। यह उन प्रमुख फ्यूज में से एक था जिसने देवताओं और शैतानों के बीच महान युद्ध शुरू किया। यूचे हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट के नेतृत्व वाली हेवन स्मिटिंग डेविल रेस के पास डेविल गॉड स्वॉर्ड्स में बदलने की अजीब क्षमता थी। लेकिन अगर हम इस विशेष क्षमता को नजरअंदाज कर दें, तो उनकी ताकत वास्तव में अन्य शैतान सम्राटों के नेतृत्व वाले शैतानों की तुलना में बहुत कमजोर थी। अगर उन्हें स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट का साथ छोड़ना होता, तो वे एक सामान्य शैतान से भी अधिक मजबूत नहीं होते। लेकिन इसका विपरीत भी उतना ही सच था। यदि स्वर्ग में शैतान को मारने वाला सम्राट उनके करीब होता, तो वे बिना कोई पसीना बहाए 3 शैतान सम्राटों के महान शैतानों को मार सकते थे। किंवदंती कहती है कि यह विपत्ति और दुर्भाग्य नामक एक विशेष शक्ति के कारण हुआ था। यूचे को घूरते ही चिबुयाओ की आवाज असामान्य रूप से नर्म और आकर्षक हो गई। मुझे आश्चर्य है, क्या रिकॉर्ड का ये हिस्सा सच है या गलत? यूचे की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी आंखों के सामने कुछ अंधेरा सा चमक गया। यह महिला उससे कहीं अधिक डरावनी थी जितनी उसने शुरू में कल्पना की थी। सौभाग्य था कि वह सहयोगी थी, शत्रु नहीं। कम से कम अब तो नहीं। उन्होंने गंभीरता से कहा, अगर मेरे पास कुछ न होता तो मैं इतनी जल्दी खुद को आपके सामने नहीं दिखाता। बहुत अच्छा। चिबुयाओ को जो चाहिए था वह मिलने के बाद उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। ऐसा लगता है कि हमारा सहयोग सुखद रहेगा। किया ना ये यंग र ने भौहें चढ़ा दी। उसने इस विपत्ति और दुर्भाग्य के बारे में कभी नहीं सुना था, और यूचे ने निश्चित रूप से उससे इसका उल्लेख नहीं किया था। हालांकि अजीब से लगने वाले नाम पर उनकी प्रतिक्रिया मौन स्वीकृति थी। ऐसा लगता है कि आप जितना बता रहे हैं उससे कहीं अधिक जानते हैं। कियाना ये यंग र ने यूचे की ओर घूरकर देखने से पहले ठंडे स्वर में कहा, यह उत्तरी दिव्य क्षेत्र है। ये स्वाभाविक है कि हमारे पास अधिक है। पूर्वी दिव्य क्षेत्र की तुलना में प्राचीन शैतानों के बारे में अभिलेख है ना? चिबुयाओ खुशी से मुस्कुरा रही थी जब अचानक वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ गई। ओह, ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ मेहमान आए हैं। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1645 द डेविल क्वीन के डिजाइन। यमदेव क्षेत्र के यान्तु यानी और यानहु आत्मा चोरी क्षेत्र की सर्वोच्च शैतान रानी का आह्वान करने आए हैं। हम उनसे एक दर्शक वर्ग की विनती करते हैं। आत्मा चोरी क्षेत्र के पवित्र क्षेत्र की सीमाओं से एक गहरी और दमनकारी आवाज आई। भले ही उपयोग किए गए शब्द और स्वर सम्मानजनक थे, उनके साथ एक घातक आभा थी जो येलो स्प्रिंग्स के नीचे से आती हुई प्रतीत होती थी, जिससे तुरंत सोल चोरी क्षेत्र का पवित्र क्षेत्र एक दमनकारी चुप्पी में गिर गया। अनगिनत निगाहें अचानक उस दिशा में घूम गईं जहां से आवाज आई थी, और सभी के चेहरों पर आश्चर्य और हैरानी के भाव उभर आए, क्योंकि यान्तु यानी और यानहु 10 यम शैतानों में से 3 के नाम थे। यम क्षेत्र के यम डेविल्स अचानक उनसे मिलने आए थे, और उस समय उनमें से 3 थे। सोल स्काई के भीतर सभी चुड़ैलें भौंकने लगी। येली ने गहरी आवाज में कहा, ये सोचने के लिए कि 3 यम शैतान एक साथ आएंगे। पिछली बार हमें ऐसी भव्य कंपनी तब मिली थी जब मास्टर को सम्राट का ताज पहनाया जा रहा था। वे अब क्या कर रहे हैं? मास्टर जी शिन ने आगे बढ़ते हुए कहा, उसके शुद्ध सफेद वस्त्र और उसके लंबे स्याही गहरे बाल हवा में लहरा रहे थे। मैं उनसे मिलने जाऊंगी। भेजा मत खा। 3 यम शैतानों के आगमन से चिबुयाओ को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। चूंकि यम क्षेत्र ने हमें ऐसा महान चेहरा दिखाया है, तो ये रानी बाहर जाएगी और व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करेगी। जी लिंग ने कहा, वे मास्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वागत के योग्य नहीं है। हालांकि चिबुयाओ ने पहले ही अपना सिर उठा लिया था।
किसी भी गहन ऊर्जा को जारी किए बिना उसकी आवाज पहले ही ध्वनि अवरोधक बाधा को भेद चुकी थी, जिसे येली और याओडाई ने बनाया था और हवा में व्याप्त हो गई थी। क्या हुआ? जब वे तीन धीमे शब्द सबके कानों में पड़े तो वे धुंध की तरह कोमल और आकाशीय लग रहे थे, लेकिन जब वह आवाज आत्मा में प्रवेश कर गई तो इसने आत्मा चोरी क्षेत्र के पवित्र क्षेत्र के सभी जीवित प्राणियों को ऐसा महसूस कराया जैसे कि स्वर्ग उलट गया हो, जिससे उन सभी की सांसें रुक गई। ये तीन शब्द भी थे जिनके कारण चुप बैठे युनचे की आंखें अचानक बदल गईं, जैसे ही वे चिबुयाओ की ओर बढ़ी और उसकी निगाह कई सांसों तक उस पर टिकी रही, इससे पहले कि वह अंततः धीरे धीरे उसे दूर ले गया। 10 यम शैतानों में से 3 का आगमन कोई छोटी बात नहीं थी। हालांकि भले ही उन्होंने इतना बड़ा प्रतिनिधिमंडल भेजा था, लेकिन उन्हें वास्तव में शैतान रानी से मिलने में सक्षम होने की कोई उम्मीद नहीं थी। शैतान रानी की अप्रत्याशित आवाज सुनने के बाद तीनों यम शैतान स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आवाजें एक बार फिर से गूंजने से पहले चुप्पी की एक लंबी अवधि बीत गई। शैतान देवताओं की सुरक्षा आशीर्वाद दे और शैतान रानी को बनाए रखे। हम विशेष रूप से यम सम्राट के आदेश पर पूर्वी दिव्य क्षेत्र के उस दुष्ट भगोड़े को पकड़ने के लिए पहुंचे हैं, जिसने कल लिंग युन नाम उधार लिया था और बिना कारण या कारण के यमभूत राजा युनचे को मार डाला था। हमें उम्मीद है कि शैतान रानी हमारे अनुरोध को स्वीकार करेगी और हमें युनचे को हमारे क्षेत्र में वापस ले जाने की अनुमति देगी। भले ही 3 यम शैतानों की आवाज कठोर और ठंडी थी, लेकिन हर कोई उनके भीतर मौजूद डर और श्रद्धा को स्पष्ट रूप से सुन सकता था, क्योंकि जिस व्यक्ति से वे अभी बात कर रहे थे वह शैतान रानी चिबुयाओ थी। यम क्षेत्र को कैसे पता चला कि युनचे यहाँ है? चांदी फुसफुसाए। संभवतः जब वे यहाँ यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने स्वयं को उजागर कर दिया। युबू ने जवाब में फुसफुसाया। आखिरकार यम दायरे ने कल उनकी पूरी तलाश शुरू कर दी। लेंटिंग ने और भी धीमी आवाज में कहा, अगर ऐसा मामला है तो भी यह अभी भी बहुत तेजी से हुआ है। आखिरकार युनचे ने अभी अभी आत्मा चोरी क्षेत्र में प्रवेश किया था, लेकिन यम क्षेत्र पहले ही बुलावा आ चुका था। उन्होंने 3 यम शैतानों को भी भेजा था, इसलिए ये स्पष्ट था कि वे बेहद आश्वस्त थे कि युनचे इस स्थान पर था। हालांकि उत्तरी दैवीय क्षेत्र के 3 राजा क्षेत्र एक दूसरे के बहुत करीब थे, फिर भी उनमें कई घंटे का अंतर था। इस समय 3 यम शैतानों के आगमन का केवल एक ही मतलब था। वे पहले ही ऐसा कर चुके थे। युनचे के आत्मा चोरी क्षेत्र में एक भी कदम रखने से पहले ही यहाँ पहुँच गया। चिबुयाओ की आवाज एक बार फिर हवा में गूंज उठी। तुम्हारा यम क्षेत्र अकेला नहीं है जिसे युनचे से द्वेष है। चूंकि वह पहले ही इस रानी के हाथों में पड़ चुका है, इसलिए ये रानी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा मैं उचित समझूं। तो इसका आपके यम सम्राट से क्या लेना देना है? यम सम्राट द्वारा एक साथ 3 यम शैतानों को भेजने के 2 कारण थे। पहला कारण ये था कि युनचे की शक्ति बहुत ही असामान्य थी। वह अपनी तलवार के एक ही वार से यान सांगेन को मारने में सक्षम था, इसलिए यम सम्राट को चिंता थी कि एक भी यम शैतान उसे नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। दूसरे कारण के लिए सतह पर ऐसा लग रहा था कि यमभूत राजा की मृत्यु से यम सम्राट पूरी तरह से क्रोधित हो गए थे, लेकिन सच में युनचे की विधर्मी ईश्वर विरासत और स्काई पॉइजन पल ऐसी चीजें थी जो किसी के लिए भी एक अनूठा आकर्षण थी। यम डेविल्स ने गंभीरता से उत्तर दिया, हमने वास्तव में सुना है कि पूर्वी क्षेत्र के इन 2 दुष्ट भगोड़ों ने न केवल एक चुड़ैल को चोट पहुंचाई बल्कि शैतान रानी को भी नाराज किया। हालांकि आपके विरुद्ध उनके अपराध हमारे यमभूत राजा की हत्या की तुलना में कम है। घटनाओं के इस मोड़ से यम सम्राट पूरी तरह से क्रोधित हो गए और उन्होंने हमें सख्त आदेश दिया कि हम युनचे को दंडित करने के लिए हमारे क्षेत्र में वापस खींच लें। इसलिए हमें आशा है कि शैतान रानी हमारा अनुरोध स्वीकार करेगी। हमारा यम क्षेत्र आपको अच्छी तरह से मुआवजा देगा। चिबुयाओ ने हल्की और खनकती हंसी दी। चूंकि यम सम्राट इस मामले को इतना महत्व देते हैं, इसलिए उनसे कहें कि वे स्वयं आकर इन लोगों के बारे में पूछें। यदि वह आएगा तो ये रानी खुशी से उसकी सेवा करेगी। आप में से कुछ लोग अभी योग्य नहीं हैं।
यम शैतान एक और संक्षिप्त अवधि के मौन में चले गए। जब उनकी आवाजें फिर से गूंजी तो वे पहले की तुलना में अधिक ठंडी और गहरी थीं। यम सम्राट ने हमें उन्हें वापस लाने का आदेश दिया, चाहे कुछ भी हो। ये रानी पहले ही वह सब कह चुकी है जो मैं कहना चाहता हूँ। एक नर्म और नम्र आवाज ने यम शैतानों को काट दिया, लेकिन उसके बाद हवा में व्याप्त आवाज अचानक बदल गई। क्या ऐसा हो सकता है कि आप इसे दूसरी बार सुनना चाहें? वह सर्दी थी जो आत्मा को छेद कर हड्डी में घुस गई। जब यू चे और कियाना यंग र ने चिबुयाओ के साथ काम किया था, तो उसकी आवाज शैतानी और मोहक थी। वास्तव में यह इतना मनमोहक और मोहक था कि इसने व्यावहारिक रूप से उनकी हड्डियों को पानी में बदल दिया। हालांकि इस समय उसकी आवाज अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी और उस वाक्य ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे उन्हें बर्फीले नरक और मौत के बीच की सीमा पर ले जाया गया हो। उनकी आत्मा की एक एक नस, एक एक कतरा अनियंत्रित रूप से कांप और ऐठन रहा था। आत्मा चुराने वाले क्षेत्र का संपूर्ण पवित्र क्षेत्र खामोश हो गया। लंबे समय की घातक चुप्पी के बाद यम डेविल्स ने आखिरकार एक बार फिर कहा, हम शैतान रानी के शब्दों को हमारे यम सम्राट को वैसे ही बताएंगे जैसे आपने उन्हें कहा है। हम छुट्टी लेते हैं। उनके ये शब्द कहने के बाद 3 यम शैतानों की आभा तेजी से दूर तक उड़ गई। उन्होंने आत्मा चोरी क्षेत्र के पवित्र क्षेत्र में एक भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। यम शैतानों के चले जाने के बाद शैतान रानी की ठंड हवा में गायब हो गई। किंग टिंग ने कहा, यह बहुत अजीब है। यम क्षेत्र को कैसे पता चला कि युनचे यहाँ था, और वे इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? एकत्रित चुड़ैलों के लिए ये तथ्य कि युनचे के पास एक शैतान सम्राट की शक्ति थी, एक बहुत बड़ा रहस्य था। फिलहाल ये कुछ ऐसा था जो शायद केवल डेविल क्वीन और वहां मौजूद लोगों को ही पता था। ये रहस्य और उनका गठबंधन ऐसी चीजें थी जिन्हें निश्चित रूप से गुप्त रखा जाना था, खासकर शुरुआत में। इस प्रकार आत्मा चोरी क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए वे स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी ताकत से इन दोनों चीजों के बारे में किसी भी जानकारी को छिपाने या सील करने की कोशिश करेंगे। जब कियाना यंग र ने ठंडी आवाज में कहा, हवा में एक ठंडी हंसी गूंजी, ये कुछ ऐसा है जो आपको अपने गुरु से पूछना चाहिए। किंग टिंग ने उसकी ओर गुस्से से देखा, यू कियाना यंग, इससे आपका क्या मतलब है? कियाना ये यंग एर ने किंग टिंग को नजरअंदाज कर दिया और उसने चिबुयाओ को ठंडी आंखों से देखा। चिबुयाओ, केवल 7वीं चुड़ैल और आप ही लोग जानते थे कि हम यहाँ आ रहे हैं। हम इस उत्तरी दिव्य क्षेत्र से परिचित नहीं हैं और हमें अपनी आभा भी छिपानी पड़ी, इसलिए हम बहुत तेज गति से यात्रा नहीं कर सके। हालांकि आप हमसे भी देर से आए। अजनबी भी क्या है? कियाना ये यंग र ने कहा जब उसके होंठ एक अजीब सी मुस्कान में बदल गए और उसकी खूबसूरत आंखें और भी ठंडी हो गईं। क्या 9 चुड़ैलों में से केवल 8 ही मौजूद हैं? यहाँ तक कि आप शैतान रानी भी मौजूद हैं, लेकिन 7वीं चुड़ैल का पता नहीं चल पाया है। मुझे अनुमान लगाने दो, वह कहाँ गई थी? चुप रहो। कियाना ये यंग र के शब्दों ने निस्संदेह सभी चुड़ैलों के क्रोध को भड़का दिया था। यदि आप फिर से हमारे गुरु के नाम को बदनाम करने का साहस करते हैं, तो हमें असभ्य होने का दोष न दें। अय्या, चिबुयाओ ने एक मोहक आह भरी और प्रसन्न स्वर में कहा, मैं वास्तव में इसे आप दोनों से छिपा नहीं सकती। हुआ जिन के आसपास न होने का कारण यह है कि इस रानी ने उसे कई स्थानों पर भेजा था। पहला यम क्षेत्र ही था। अभी यम क्षेत्र और बनिंग मून गॉड क्षेत्र दोनों जानते हैं कि आप यहाँ हैं। जल्द ही उत्तरी दिव्य क्षेत्र के आधे लोगों को भी इस खबर के बारे में पता चल जाएगा। एकत्रित चुड़ैलें इस रहस्योद्घाटन से स्तब्ध रह गई और ये ली ने कहा, मास्टर, ये है द रीजन। युनचे चिंतित या क्रोधित नहीं था। उसने शांत स्वर में बस कारण पूछा। कारण वहाँ कहीं है। चिबुयाओ युनचे से भी कम चिंतित थी और उसने पूरी तरह से उस आत्मा भेदी टकटकी को नजरअंदाज कर दिया जो कियाना यंग उसकी ओर निर्देशित कर रही थी। तो चलिए निकटतम और सरल कारण से शुरू करते हैं। ये रानी चाहती है कि लोगों को पता चले कि तुम इस रानी के हाथों में पड़ गए हो। यह इतना सरल है।
इसके अलावा ये केवल उत्तरी दिव्य क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। यदि हम समाचार फैलाते रहे तो कुछ समय बीतने के बाद पूर्वी दिव्य क्षेत्र भी इसके बारे में सुनेगा। खासकर उसकी सांवली आंखें चमकने लगी। अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र चिबुयाओ कियाना ये यंग एर अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकी। उसका शरीर धुंधला हो गया और उसने एक ही पल में अपने और चिबुयाओ के बीच की दूरी को कम कर दिया। जब वे एक दूसरे से आधे फुट से भी कम दूरी पर खड़े थे तो उनकी निगाहें टकरा गईं। बिल्कुल क्या आप करने की कोशिश कर रहे हैं? इस समय उसने अचानक उस चीज पर सवाल उठाना शुरू कर दिया जिस पर उसने उत्तरी दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से जोर दिया था, शैतान रानी चिबुयाओ के साथ गठबंधन बनाने के लिए यूचे को प्रभावित करना और प्रोत्साहित करना। यह उनके गठबंधन का पहला दिन था और उन्होंने इसे बिना किसी रुकावट के शुरू कर दिया था। हालांकि अब उसे एहसास हुआ कि चिबुयाओ की सोच और कार्य उसकी समझ से परे थे और वे उनके नियंत्रण से भी परे थे। यहाँ तक कि जब कियाना यंग ने उसे इतने करीब से देखा कि उनकी नाक व्यावहारिक रूप से छू रही थी, चिबुयाओ ने थोड़ा सा झुकते हुए बस मीठी मुस्कान दी। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने अकारण परिपूर्ण चेहरे में जो कुछ भी देख सकती थी उसकी प्रशंसा कर रही थी। इसके बारे में बोलते हुए, ये वास्तव में कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपने इस रानी को प्रबुद्ध किया है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियाना ये यंग थोड़ा भी पीछे नहीं हटी। उसकी आवाज ठंडी थी और उसने कहा, बेहतर होगा कि आप मुझे उचित स्पष्टीकरण दें। चिबुयाओ ने कहा, चूंकि यह एक गठबंधन है, ये रानी निश्चित रूप से आपको एक अच्छा और उचित स्पष्टीकरण देगी। आखिरकार आप दोनों ही सच्चे मुख्य पात्र हैं। यह महत्वहीन रानी यहाँ नियति के पहियों को गति देने के लिए ही आई है। बेहद बेहुदा। कियाना ये यंग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, केवल इस मामले में आपने स्पष्ट रूप से पूरी तरह से अपने दम पर काम किया है। आपने हमारी राय पूछने या हमसे परामर्श करने की भी हिम्मत नहीं की। यम क्षेत्र में हमारे स्थान की रिपोर्ट करके आपने पहले ही हमें बेईमानी का संदेह करा दिया है। क्या अब भी आपके पास हमारे गठबंधन का जिक्र करने के लिए कोई चेहरा है? आप अब भी सोचते हैं कि आप जो भी कहेंगे या करेंगे, हम उसका आज्ञाकारी ढंग से पालन करेंगे? चिबुयाओ ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा, आपको इस रानी के पहले समाप्त होने का इंतजार करना कैसा रहेगा? जहां तक बात है कि हम सहयोग करना जारी रखेंगे या नहीं, ये सिर्फ आप पर निर्भर नहीं है। बोलना। युन चे ने एक शब्द भी कहा। तो फिर तुम दोनों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, खास तौर पर आप। उसने धीरे से अपने होंठ भींचते हुए ये आखिरी शब्द कियाना यंगर की ओर निर्देशित किए। कियाना यंगर की भौहों के कोने हिल गए। यो कियाना यंग, आपने पहले कहा था कि अदम्य दिव्य मज्जा के मुआवजे के रूप में आप इस रानी को जो महान उपहार दे रहे थे वह एक अद्भुत अवसर था। आपने कहा था कि मैं इस सौदे का उपयोग कर सकता हूं जो झोउ जुजी ने इस रानी को सुझाव दिया था ताकि उसे पूरी तरह से क्रोधित किया जा सके और उसे अपने पागल क्रोध और दुख में उत्तरी दिव्य क्षेत्र पर चौतरफा हमला शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस प्रकार मैं इसे अपने लिए एक अवसर बनाने के बहाने के रूप में उपयोग कर सकता हूँ। तुम हो ऑडियो बुक्स 108 देखना। धोखेबाजों से सावधान रहें। जब आप इसे इस तरह से रखते हैं तो यह आश्चर्यजनक रूप से सही लगता है और यहाँ तक कि यह रानी भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। हालांकि जब इस रानी ने एक पल के लिए आपकी योजना पर विचार किया तो मुझे पता चला कि आपके इस महान उपहार में दो स्पष्ट रूप से बड़े छेद थे। कौन से छेद? कियाना यंग ने कहा। पहला छेद, चिबुयाओ ने उत्तर दिया, आपका कल्पित अवसर केवल 3 राजा क्षेत्रों के एकजुट होने और हमने अपनी ताकत तैयार करने के बाद ही होता है। उसके बाद आप अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट को क्रोधित करने और उसे हम पर हमला करने के लिए उकसाने की योजना बनाते हैं। फिर आप इसे हमारे नैतिक उच्च आधार और श्रेष्ठ शक्ति का उपयोग करके जवाबी हमला शुरू करने के बहाने के रूप में उपयोग करेंगे, जबकि युद्ध के शुरुआती चरणों में 2 अन्य महान दैवीय क्षेत्रों, पश्चिम और दक्षिण को अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने पर भरोसा करेंगे। हालांकि
अगर हमें बनिंग मून क्षेत्र और यम क्षेत्र दोनों को निगलना है तो मेरे आत्मा चोरी क्षेत्र को यूचे की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। इसके अलावा किसी अन्य राजा क्षेत्र के साथ कोई भी युद्ध, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, पूरे उत्तरी दिव्य क्षेत्र को हिला देगा और यह स्वाभाविक रूप से ऐसी खबर होगी जिसे पूर्वी दिव्य क्षेत्र के राजा क्षेत्र द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यदि ऐसा मामला है तो शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट को स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा कि इस रानी ने यूचे को नहीं पकड़ा था, बल्कि उसके साथ मिलकर काम कर रही है। फिर वह चारा लेकर अपने बेटे को हमारे पास क्यों पहुंचाएगा? हे कियाना, ये यंग एर ने तिरस्कार पूर्वक उपहास किया। आत्मा चुराने वाली शैतान रानी के रूप में क्या आपके पास इस छोटी सी खबर को भी छुपाने की क्षमता नहीं है? सील दूर ची बुयाओ ने अपनी ही तरह एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी। इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राजा क्षेत्रों के बीच युद्ध से अधिक महत्वपूर्ण हो। तो मैं वास्तव में उस तरह की खबर पर मुहर कैसे लगा सकता हूँ? इस बारे में कैसा है? चूंकि आपने कभी ब्रह्मा सम्राट देवी की उपाधि धारण की थी, तो आप इस रानी को कुछ क्यों नहीं बताते? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उत्तरी दैवीय क्षेत्र में होने वाली ऐसी महत्वपूर्ण घटना की खबर को रोकने की कितनी भी कोशिश करूं, क्या पूर्वी दैवीय क्षेत्र की जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता वास्तव में इतनी घटिया है कि ऐसा होने पर वे कोई भी समझदार नहीं होंगे? N012-1N कियाना, ये यंग रा ने कोई जवाब नहीं दिया। अब आपके प्लॉट के दूसरे छेद की ओर आगे बढ़ें, चिबुयाओ ने आगे कहा। आइए मान ले कि मेरा कोई भी डर सच नहीं हुआ और सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा आप चाहते थे, और हमने अपनी तैयारी पूरी करने के बाद शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के क्रोध को भड़का दिया। आप इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं कि वह निश्चित रूप से क्रोध में बाहर निकलेंगे और अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र की पूरी ताकत के साथ उत्तरी दिव्य क्षेत्र पर हमला करें? कियाना, ये यंग रा ने धीमी आवाज में कहा, अपनी मृत पत्नी के प्रति उसके मन में जो अपराध बोध है, उसके आधार पर, इस तथ्य के आधार पर कि वह झो किंचेन के जीवन को बाकी सभी के जीवन से ऊपर रखता है, उस डर और घबराहट के आधार पर जिसे वह तब अनुभव करेगा जब वह यूचे को देखेगा विकास। क्या ये सभी कारण पर्याप्त नहीं है? इस रानी को कैसे पता चलेगा कि ये कारण काफी अच्छे हैं? ची बुयाओ ने कहा। हालांकि ये रानी कम से कम एक बात तो जानती है, और वही ये है कि कभी कभी कोई व्यक्ति अपने विचारों पर भी नियंत्रण नहीं रख पाता है। यदि आप उस पर जुआ खेलते हैं जो आप सोचते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है, तो यह अक्सर एक बुरे मजाक के रूप में समाप्त होता है। उसने उनकी ओर देखा और कहा, मेरा मतलब है, क्या आप दोनों भी उस तरह का मजाक नहीं कर रहे हैं? आप कियाना, ये यंग रा के सुनहरे बाल उसके चारों ओर चमक रहे थे और उसकी आंखों में काली रोशनी चमक रही थी, लेकिन वह वास्तव में अपने गुस्से को पूरी तरह से उबाल नहीं ला सकी। वे, जो एक समय क्रमशः झो जुजी और कियाने फैंटियन को सर्वोच्च सम्मान देते थे, ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे। तो जब उसने उन्हें उस तरह का मजाक कहा तो वह वास्तव में कैसे गलत थी? इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।